हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, हम सीखने वाले हैं एक्सेल की 200 शॉर्टकट कीज़ एंड 201 कह सकते हैं, बिकॉज 1 मैं आपको बोनस में सिखाने वाली हूँ। बिल्कुल सही सुना, डबल सेंचुरी की तरह है ये तो एकदम। 200 शॉर्टकट कीज़ अगर आप 5-6 शॉर्टकट की भी डेली की सीख लेते तो आप खुद सोचिए आपका कितना समय बचता है। लेकिन मैं आपको सिखाने वाली हूँ पूरी 200 शॉर्टकट कीज़। लेकिन उसके लिए आपको इस पूरी वीडियो के अंदर मेरे साथ बने रहना होगा और सिंसियरली इसको सुनना होगा, देखना होगा, समझना होगा। हो सकता है आप थोड़े से बोर हो जाए एक टाइम के बाद, क्योंकि 200 बहुत मुश्किल है। चलो चैलेंज देती हूँ आप सभी को, मेरे साथ ये 200 शॉर्टकट कीज़ कंप्लीट करके दिखाइए। और यहाँ पर जब आप ये सीख लेंगे आप खुद कहेंगे, मैम हमारा तो घंटों का काम सॉल्व हो गया, हमारा तो कितना समय बच गया। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको सिखाने वाली हूँ एक्सेल की 200 शॉर्टकट की, यानी 200 शॉर्टकट कीज़, और कैसे, किस तरीके से। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है शॉर्टकट की नंबर 1। अगर आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F1, फंक्शन की F1 अगर आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपका ये हेल्प का एक बॉक्स, एक पेन कह सकते हैं आप, ओपन हो जाता है सिलेक्शन के लिए। यहाँ पर आप हेल्प का ये पेन ओपन हो गया है। अब इस पेन के थ्रू आप जो चाहे वो कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी हेल्प चाहिए आपको, जैसे कि गेट स्टार्टेड, कोलैबोरेट, फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस के बारे में, इंपोर्ट एंड एनालाइज के बारे में जानना चाहते हैं, फॉर्मेट डेटा कैसे करते हैं वो जानना चाहते हैं, कुछ भी अगर आपको एक्सेल से रिलेटेड यहाँ पे हेल्प चाहिए, पावर क्वेरी फॉर एक्सेल हेल्प, ऑटो अबाउट पावर क्वेरी इन एक्सेल, इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स, ये सारी चीज़ें अगर आपको यहाँ पर ये हेल्प का बॉक्स ओपन करना है तो आपको सिर्फ अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है F1, फंक्शन की F1 प्रेस करेंगे और ये हेल्प का बॉक्स ओपन हो जाएगा। शॉर्टकट की नंबर 2 एंड शॉर्टकट की नंबर 3 आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। शॉर्टकट की नंबर 2 क्या है, सबसे पहले वो बता देती हूँ आपको। देखिए, शॉर्टकट की नंबर 2 है कि अगर हम कोई भी काम एक्सेल के अंदर करते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पर मैंने एक नया कॉलम ऐड किया जिसमें मुझे यहाँ पर लिखनी थी डेट, या फिर कह सकते हैं जिसमें मुझे लिखना था डेट ऑफ बर्थ, DOB। अब ये काम मुझे नहीं करना, मुझे इसे अंडू करना है। अंडू मतलब मैं इसको यहाँ से हटाना चाहती हूँ, बैक में वापस जाना चाहती हूँ और इसको अंडू करना चाहती हूँ। तो अंडू के लिए हम प्रेस करते हैं Ctrl Z। क्या प्रेस करते हैं? Ctrl Z, जो कि आपकी शॉर्टकट की नंबर 2 है। Ctrl Z से आपका वो वर्क अंडू हो जाएगा, यानी पहले जैसा, जहाँ पर यह ब्लैंक था वो पहले जैसा चीज़ वापस आ गई है। अब आप कहते हैं नहीं नहीं मुझे तो वापस से DOB लिखना है। वापस लिखने की मेहनत मैं क्यों करूँ, मैं करूँगी Ctrl Y, जिसको बोलते हैं रीडू। अगर आपने किसी काम को अंडू किया है, यानी आपने उसे वहाँ से डिलीट किया या कुछ भी किया है और उसको Ctrl Z किया है, तो आप Ctrl Y, जो कि आपकी शॉर्टकट की नंबर 3, उसके थ्रू उसको रीडू भी कर सकते हैं। यानी आप Ctrl Y के थ्रू उसको रीडू भी कर सकते हैं। Ctrl Z से अंडू, Ctrl Y से रीडू, यानी वो वापस से आ जाएगा। तो ये थी आपकी शॉर्टकट की नंबर 2 एंड शॉर्टकट की नंबर 3। शॉर्टकट की नंबर 4 चलिए आपको बता देती हूँ। अब मुझे एक्सेल के अंदर कभी भी कोई भी डेटा कॉपी करना होता है, कोई भी डेटा, जैसे कि डेटा है मेरा, मैंने इसको सिलेक्ट किया, Ctrl C हम प्रेस करते हैं डेटा को कॉपी करने के लिए। Ctrl C से हम अपने डेटा को और अपने किए गए किसी भी सिलेक्शन को कॉपी कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। अब इसी के साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ शॉर्टकट की नंबर 5 भी, जो कि ये है कि अगर आपको इस डेटा को कहीं पर भी पेस्ट करना हो तो आप Ctrl V से इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ से ये डेटा उठाया, कॉपी किया और यहाँ पर जाकर पेस्ट कर दिया। तो Ctrl C से कॉपी एंड Ctrl V से पेस्ट। तो यहाँ पर 4 एंड 5 दोनों शॉर्टकट की मैंने आपको बता दी है। शॉर्टकट की नंबर 6, शॉर्टकट की नंबर 6 ये है कि अगर यहाँ पर मुझे अपने एक्सेल के अंदर कोई भी अपने लास्ट एक्शन को रिपीट करना होता, सपोज कीजिए मैंने इन कुछ सेल्स को यहाँ पे हाईलाइट किया, अब यही एक्शन मुझे बार बार अप्लाई करना है, चाहे आप हाईलाइट करें, कोई भी एक्शन अगर आपको मल्टीपल टाइम रिपीट करना है तो आप फंक्शन की F4 अगर प्रेस करते हैं तो सी आप इजीली अपने लास्ट एक्शन को यहाँ पर अगेन एंड अगेन रिपीट कर सकते हैं। F4 फंक्शन की क्या करती है, आपके लास्ट एक्शन को रिपीट करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं लास्ट मैंने क्या किया था, मैंने अपने डेटा को हाईलाइट किया था और वो उसी को रिपीट करता हुआ जा रहा है। तो ये होती है आपकी लास्ट एक्शन को रिपीट करने के लिए। शॉर्टकट की नंबर 7 की अगर मैं बात करूँ तो शॉर्टकट की नंबर 7 है कि अगर आपने अपने किसी भी डेटा को कॉपी किया हुआ है, ये मैंने अपने डेटा को सिलेक्ट किया, Ctrl C से कॉपी किया, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, और यहाँ पर अगर मुझे पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो मैं प्रेस करूँगी Ctrl+Alt+V, जिससे कि पेस्ट स्पेशल का बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से मैं जैसे चाहूँ अपने डेटा को पेस्ट कर सकती हूँ। मुझे फॉर्मूला में पेस्ट करना है, वैल्यू में पेस्ट करना है, फॉर्मेट में, कमेंट्स में, वैलिडेशन में, जिस भी तरीके से मुझे अपने डेटा को पेस्ट करना है मैं बड़ी आसानी से यहाँ पर उसको पेस्ट कर सकती हूँ। किसके थ्रू? Ctrl+Alt+V के थ्रू।
शॉर्टकट की नंबर 8, शॉर्टकट की नंबर 8 ये है कि अगर आपको अपने डेटा को किसी एक पर्टिकुलर एरिया से कट करना है, जैसे कि ये ब्लड ग्रुप वाला आप कॉलम देख रहे हैं, कंट्रोल एक्स से मैं इसको कट कर लेती हूँ। ये कॉलम मुझे यहाँ पर साइड में चाहिए, यहाँ पर, तो मैंने इसे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। तो कंट्रोल एक्स से आप अपने किसी भी डेटा को कट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस से, जैसे कि मैं यहाँ से इसको भी कट कर सकती हूँ, लेकिन कट करने के बाद पेस्ट भी करना होगा, तभी पता चलेगा कि वो कट हुआ है या नहीं। तो यहाँ से कट करके मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। शॉर्टकट की नंबर 9 क्या है, चलिए बता देती हूँ। शॉर्टकट की नंबर 9, शॉर्टकट की नंबर 9 के लिए यहाँ पर हम कोई भी डेटा ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारा डेटा है, तो मैंने ये प्रोडक्ट वाला डेटा ले लिया सपोज़ कीजिए, या फिर यहाँ पर मैं ये अपनी यही शीट लेती हूँ, दिस वन, और यहाँ पर शॉर्टकट की नंबर 9 मैं आपको बता देती हूँ। शॉर्टकट की नंबर 9 है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ आप प्रेस करते हैं किसके लिए, फाइंड के लिए। अगर आपको अपने डेटा में कुछ भी फाइंड करना है, जैसे मैं देखना चाहती हूँ दिल्ली कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है, यानी दिल्ली का डेटा कहाँ कहाँ पर है, तो मैं यहाँ पर दिल्ली लिखूँगी एंड मैं यहाँ से फाइंड ऑल पे क्लिक करूँगी, तो ये मुझे दिल्ली का सारा डेटा फाइंड ऑल करके दे देगा। और मैं कंट्रोल ए से जैसे सिलेक्ट करूँगी, आप देख सकते हैं सारे के सारे दिल्ली जो है यहाँ पर सिलेक्ट हो चुके हैं। तो ये क्या थी, ये थी हमारी शॉर्टकट की नंबर 9 कंट्रोल एफ, यानी आप अपने किसी भी पर्टिकुलर डेटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है फाइंड एंड रिप्लेस का, जिसमें फाइंड व्हाट में जो भी आप टाइप करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आप उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं जो भी टाइप करेंगे। ऐसे ही है यहाँ पर हमारी शॉर्टकट की नंबर 10। अगर मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस करती हूँ कंट्रोल एच, तो यहाँ पर अगेन ये फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन खुल गया। अगर मुझे यहाँ पर किसी पर्टिकुलर डेटा को रिप्लेस करना है, जैसे कि जहाँ जहाँ पर दिल्ली है मैं चाहती हूँ वहाँ पर मुंबई आ जाए, सो अच्छे से नोटिस करना क्या हुआ या नहीं हुआ। देखो दिल्ली है यहाँ भी, तो जैसे ही मैं इसको चेंज करूँगी, कैसे, रिप्लेस ऑल पे क्लिक करके, यानी रिप्लेस का मतलब है कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ फाइंड व्हाट में जो आप लिखते हैं उसकी जगह किसी दूसरी चीज़ को यहाँ पर लिखकर रिप्लेस विद में आप उससे रिप्लेस कर सकते हैं। दिल्ली की जगह मुझे मुंबई चाहिए था, तो मैंने दिल्ली की जगह मुंबई लिख दिया है। और जैसे ही मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूँगी, कितने यहाँ पर रिप्लेसमेंट हुए, यहाँ पर टोटल रिप्लेसमेंट हुए हैं 5। तो जहाँ जहाँ पर 5 टाइम्स दिल्ली आ रहा था, अब वहाँ पर 5 टाइम्स मुंबई प्रेजेंट हो चुका है। शॉर्टकट की नंबर 11, शॉर्टकट की नंबर 11 है कि अगर मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस करती हूँ कंट्रोल शिफ्ट F4, तो यहाँ पर अभी ये एरर दिखा रहा है, जानते हो क्यों? सपोज़ करो यहाँ पे मैंने कंट्रोल F से मैं पहले अपना डेटा यहाँ से हटा देती हूँ, और मैंने कंट्रोल F से यहाँ पे किसको फाइंड किया था, दिल्ली को, फाइंड ऑल पे क्लिक किया, दिल्ली का सारा डेटा आ गया, ठीक है। तो एक एक करके यहाँ सिलेक्शन दिखाता है। नेक्स्ट पे जैसे आप जाते हैं फाइंड नेक्स्ट, ये देखो नेक्स्ट पे जाएंगे तो नेक्स्ट पे दिखाता है, ऐसे कर्सर रख के कि पहला दिल्ली यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है। तो वही चीज़ करता है आपका कंट्रोल शिफ्ट F4। प्रेस करेंगे आप कंट्रोल शिफ्ट F4, तो ये क्या करेगा, देखो आपके प्रीवियस सिलेक्शन पे जाएगा। दिल्ली देखो एक से एक ऊपर अगर नोटिस करोगे कर्सर को, तो एक एक ऊपर यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, ये देखो। और अगर आप प्रेस करते हैं शॉर्टकट की नंबर 12 जो कि है शिफ्ट F4, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे ये नेक्स्ट पे जाता है। कंट्रोल शिफ्ट F4 तो प्रीवियस पे जाता है आपके सिलेक्शन पे, ये नेक्स्ट पे जाएगा, यानी पहले दिल्ली ये वाला सिलेक्टेड था, ये वाला, फिर उसके बाद यहाँ आया, फिर यहाँ आया, नीचे नीचे नीचे, ऐसे शिफ्ट F4 क्या कर रहा है, ऐसे एक एक करके नेक्स्ट सिलेक्शन पे जा रहा है। और कंट्रोल शिफ्ट F4 क्या कर रहा था, वो यहाँ पर एक एक करके प्रीवियस सिलेक्शन को यहाँ पर दिखा रहा था, ठीक है। तो ये थी आपकी शॉर्टकट की नंबर 11 एंड 12। शॉर्टकट की नंबर 13, शॉर्टकट की नंबर 13 ये है कि अगर मुझे अपने इस डेटा पर एक चार्ट क्रिएट करना हो, तो मैं प्रेस करूँगी यहाँ पे ऑल्ट के साथ फंक्शन की F1, तो आपका इस डेटा पर चार्ट बनकर आ जाएगा, वो भी सेम शीट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे डेटा पर यहाँ पर ये प्रॉपर एक अच्छा चार्ट बनकर आ गया है, बार चार्ट, ध्यान से देखेंगे तो कॉलम चार्ट बनकर आ गया। दिस इज़ नॉट बार चार्ट, दिस इज़ अ कॉलम चार्ट यहाँ पर बनकर आया है। किस पर, आपके इस डेटा पर। क्या प्रेस करने से, ऑल्ट F1, फंक्शन की F1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप अपने डेटा पर आसानी से चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। शॉर्टकट की नंबर 14, शॉर्टकट की नंबर 14 है कि अगर यहाँ पर आपको अपने इस डेटा पर चार्ट क्रिएट करना है, वो भी इस सेम शीट पर नहीं, न्यू शीट पर, बस आपको प्रेस करना है फंक्शन की F11, तो यहाँ पर आप एक न्यू शीट पर एक पूरा चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब की बारी चार्ट सेम शीट पर नहीं आया है, अब की बारी जो चार्ट आया है वो न्यू शीट पर बनकर आया, एक नई शीट पर यहाँ पर हमने चार्ट क्रिएट कर दिया है। ओके तो शॉर्टकट की नंबर 15, शॉर्टकट की नंबर 15 कुछ इस तरीके से है कि अगर आपको अपने डेटा पर फिल्टर अप्लाई करना है, तो आपको बस प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट L, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके डेटा पर फिल्टर अप्लाई हो चुका है। कंट्रोल शिफ्ट L प्रेस करने से आप अपने डेटा पर आसानी से फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं।
शॉर्टकट की नंबर 16, शॉर्टकट की नंबर 16 क्या है कि अगर आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे ऑल्ट के साथ डाउन एरो तो इस तरीके का आप अपना एक टॉगल ऑटो फिल्टर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देख रहे हैं नीचे कुछ ड्रॉप डाउन की तरह यहाँ पर ही होता है, तो यहाँ पर ऑल्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे तो इस तरीके से आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पर किसके थ्रू, बस आपको प्रेस करना है ऑल्ट के साथ डाउन एरो। ये थी आपकी शॉर्टकट की नंबर 16। शॉर्टकट की नंबर 17 की अगर आपको अपने डेटा पर टेबल क्रिएट करनी है, कंट्रोल टी से आप अपने डेटा पर बहुत आसानी से टेबल क्रिएट कर सकते हैं। देखिए मेरा डेटा रेंज सेलेक्ट हो गया है। जैसे ही मैंने कंट्रोल टी प्रेस किया यहाँ पर ये बॉक्स आया क्रिएट टेबल का, जिसने ऑटोमेटिकली मेरे पूरे डेटा रेंज का सिलेक्शन कर लिया है। अब जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगी यहाँ पर ये देखिए मेरा डेटा टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। और टेबल में कन्वर्ट करने के बहुत सारे बेनिफिट हैं, ये सब कुछ मैंने अपनी क्लास में डिटेल में बताया है। वहाँ जाकर लाइव क्लासेस ज्वाइन कर आप आसानी से समझ सकते हैं कि टेबल में कन्वर्ट करने से आखिर होता क्या है। शॉर्टकट की नंबर 18 अगर आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ स्पेस तो ये एंटायर रो सिलेक्शन करता है। देख सकते हैं आप पूरी की पूरी रो का सिलेक्शन हो चुका है। शॉर्टकट की नंबर 19 अगर आप प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ स्पेस तो एंटायर कॉलम सिलेक्शन हो जाता है। एंटायर कॉलम मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक, जहाँ तक लास्ट तक आपका ये खत्म हो रहा है कॉलम वहाँ तक, यानी 10,48,576 रोज तक ये पूरे कॉलम ने अपना सिलेक्शन यहाँ पर कर लिया है। कंट्रोल ए, शॉर्टकट की नंबर 20 अगर यहाँ से प्रेस किया कंट्रोल ए तो ये क्या करेगा, आपके डेटा को ऑल सिलेक्ट करने के लिए काम आता है। आपके एक्टिव डेटा को यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ऑल सिलेक्ट कर सकते हैं। शॉर्टकट की नंबर 21, शॉर्टकट की नंबर 21 क्या है, देखिए अगर मुझे यहाँ पर कभी भी स्पेल चेक की ज़रूरत पड़ती है, आपके डेटा में कोई भी इनकरेक्ट स्पेलिंग है और आपको उसे करेक्ट करना है, आपको करेक्ट स्पेलिंग का आइडिया नहीं है, तो आप ये शॉर्टकट की प्रेस कीजिए F7, फंक्शन की F7। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कंप्यूटर की इनकरेक्ट स्पेलिंग मैंने लिखी है, जैसे ही मैं प्रेस करूँगी F7 तो ये मेरी हेल्प करेगा मुझे एक करेक्ट स्पेलिंग बताने में। तो इसने मुझे यहाँ कुछ स्पेलिंग दी है, चेक कर लेते हैं। जैसे कि कंप्यूटर, कॉपर, काउंटर, जो भी उससे मैच स्पेलिंग है वो सब स्पेलिंग्स इसने मुझे दे दी है। तो फिर पहले वाली हमें करेक्ट लग रही है, इसको हम करेंगे। ऑप्शन हमारे पास है इग्नोर वंस, इग्नोर ऑल, चेंज ऑल, ऑटो करेक्ट। यहाँ से चेंज करना है, चेंज ऑल करना है, बिल्कुल कीजिए। इग्नोर वंस में क्या करेगा, अब की बारी उसे इग्नोर कर देगा, लेकिन दोबारा वो गलत स्पेलिंग लिखोगे तब एरर आएगी। ऐसा इग्नोर ऑल करना है, इग्नोर ऑल कर दीजिए। मुझे चेंज करना है तो मैंने यहाँ से चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर उसने मुझे करेक्ट स्पेलिंग दे दी है, बस इसको क्लोज कर दीजिए और ये लीजिए आपका स्पेलिंग चेक हो गया है। कोई और इनकरेक्ट स्पेलिंग आप लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखा इंटेलिजेंट, कोई गलत लिख देते, चलो इंटेलिजेंट गलत लिख दिया यहाँ पे। और अगेन मैं प्रेस कर रही हूँ यहाँ पर फंक्शन की F7 प्रेस किया तो इसने मुझे करेक्ट स्पेलिंग दी। यहाँ पर चेंज करना है, चेंज ऑल करना है, तो यहाँ पर उसने चेंज कर दिया है और मुझे एक करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। क्या कर दिया है, एक करेक्ट स्पेलिंग मुझे यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। अच्छा पहले वाला जो ना ये भी इनकरेक्ट हो गया, देखो चौधरी था ये, तो ये भी यहाँ से हट गया, वो आप सिलेक्शन था हमारा शायद, इसलिए समझ गए। तो ये थी आपकी शॉर्टकट की नंबर 21। शॉर्टकट की नंबर 22 अगर आपको यहाँ पर किसी भी वर्ड का सिमिलर वर्ड देखना है, जैसे कि आपने सुना होगा पर्यायवाची शब्द जो होते हैं, तो मैं यहाँ पर उसके लिए क्या प्रेस करूँगी। सपोज़ कीजिए मैंने यहाँ पर कोई भी वर्ड लिखा, मैंने एक सिंपल सा वर्ड यहाँ पर लिखा, आपको दिखाती हूँ। चलिए मैंने प्रेस किया यहाँ पे गुड, मैंने गुड यहाँ पर टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद अगर मुझे चेक करना हो इससे सिमिलर वर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी शॉर्टकट की आप प्रेस करेंगे यहाँ पे शिफ्ट के साथ F7, तो यहाँ पर एक ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाएगा जिसको बोला करते हैं थेसरस। क्या बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं थेसरस। अब ये थेसरस क्या करेगा, मुझे उससे जो रिलेटिव एडजेक्टिव है वो दिखाएगा, जो भी सुटेबल है वो दिखाएगा। देखो यहाँ पर मुझे कुछ वर्ड्स दिखा रहा है, तो यहाँ पर डिसेंट, रिस्पेक्टेबल, मोरल, अपराइट, वर्चुअस, नोबल। तो कई बार आपके पास एक बहुत वीक सा वर्ड है और आप चाहते हैं कुछ ऐसा वर्ड दिखे जो स्ट्रॉन्ग दिखे, कोई डॉक्यूमेंट ऐसे क्रिएट करे, तो आप इस थेसरस का यूज़ कर सकते हैं। शिफ्ट F7 प्रेस करेंगे तो यहाँ से ये थेसरस का जो पेन है ओपन हो जाएगा और इसके थ्रू आप अपने वर्ड्स को चेंज कर सकते हैं। जो भी वर्ड आपको चाहिए वो वर्ड यहाँ से आप बिल्कुल चूज़ कर सकते हैं। शॉर्टकट की नंबर 23, शॉर्टकट की नंबर 23 ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो उसको मैं यहाँ पे क्लियर तो नहीं कर पाऊंगी क्या चीज़ है, लेकिन ये ज़रूर बता दूंगी कि क्या ओपन होता है। अगर आप प्रेस करते हैं ऑल्ट के साथ F8, फंक्शन की F8, तो यहाँ से मैक्रोज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। मैक्रोज बड़ी कमाल की चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसके थ्रू आप समझ लीजिए कि आप एक्सेल में क्या नहीं कर सकते। और ये मैंने अपनी क्लासेस में, लाइव क्लासेस में, एक्सेल वाले सर ऐप पर जो हमारी चल रही है बेसिक टू एडवांस एक्सेल की लाइव क्लासेस, उसमें मैंने डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है, जहाँ आप इसको डिटेल में सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़रूर आपको सीखना चाहिए।
शॉर्टकट की नंबर 24, मैक्रोज बताया और VBA नहीं बताया तो क्या बात की। तो यहाँ पर अगर मैं ओपन करना चाहती हूँ VBA, विजुअल बेसिक एप्लीकेशंस, तो मैं प्रेस करूँगी ऑल्ट के साथ F11, तो यहाँ से बड़ी आसानी से मैं ओपन कर सकती हूँ VBA, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। यहाँ पर एक्सेल में हो रही सारी कोडिंग्स आप लिखकर कुछ भी ऑटोमेशंस क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने अपनी लाइव क्लासेस में मैं समझाती हूँ। अब मैं यहाँ नहीं बता सकती क्यों, क्योंकि इसमें बहुत टाइम चाहिए, एक पर्टिकुलर क्लास चाहिए, तो वो मैंने अपनी लाइव क्लासेस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ। और अगर नहीं सुना तो जाके चेक करो मैक्रोज एंड VBA क्या होता है। शॉर्टकट की नंबर 25 है कंट्रोल D। अगर यहाँ से आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, सपोज कीजिए कोई शेप ली हुई है, यहाँ से मैंने ये शेप ली, तो इस शेप के दो डुप्लीकेट मुझे क्रिएट करने हैं, तो कंट्रोल D से मैं इसका डुप्लीकेट क्रिएट कर सकती हूँ। मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट तो कर ही सकती हूँ, लेकिन मुझे अगर इसका डुप्लीकेट क्रिएट करना है तो कंट्रोल D प्रेस करूँगी, इसका डुप्लीकेट यहाँ पे क्रिएट हो गया है। शॉर्टकट की नंबर 26। अब यहाँ पर हमने जो ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर ही लिए हैं, इन सभी ऑब्जेक्ट को मुझे हाइड करना है। अब क्या करना है, मैंने यहाँ पे अब इंसर्ट कर लिए और अब मैं चाहती हूँ मुझे इन्हें हाइड करना है। कैसे करेंगे, बस आपको प्रेस करना है कंट्रोल के साथ 6, तो आप अपने सभी ऑब्जेक्ट्स को, अगर आपकी शीट पे कोई पिक्चर है, कोई शेप है, एनीथिंग, उसको आप आसानी से हाइड कर सकते हैं। हाइड करने का बेनिफिट ये है, वो डिलीट नहीं हुए, हाइड हुए हैं। कंट्रोल 6 वापस प्रेस करोगे तो वापस भी आ जाएंगे, डरिए मत, मैंने कहा था ना डिलीट नहीं हुए। ये देखिए यहाँ पे मैंने हाइड एंड अनहाइड कर सकती हूँ कंट्रोल 6 की मदद से। सो शॉर्टकट की नंबर 27, शॉर्टकट की नंबर 27 है कि अगर आप प्रेस करते हैं ऑल्ट के साथ सिंगल कोट, बिल्कुल सही सुना आपने, तो यहाँ पर आप एक मॉडिफाई जो हमारा फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स होता है ना, ये मॉडिफाई फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स है, जिसमें यहाँ पर आपको दिखाई देगा नंबर जनरल में है, अलाइनमेंट जनरल बॉटम अलाइंड होती है, फोंट कैलिब्री बाय डिफ़ॉल्ट जो सेट होती है चीज़ें, बॉर्डर नो बॉर्डर, फिल नो शेडिंग, प्रोटेक्शन लॉक्ड, यहाँ पे वो सारी सेटिंग फॉर्मेट पे जाएंगे, इधर क्लिक करेंगे तो यही वाला वापस से ओपन हो जाएगा फॉर्मेट सेल। मॉडिफाई फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए क्या प्रेस करते हैं, ऑल्ट के साथ सिंगल कोट प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। शॉर्टकट की नंबर 28, शॉर्टकट की नंबर 28 कुछ इस तरीके से है, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस कीजिए। यहाँ पर जो राइट क्लिक करते हैं, आप राइट क्लिक करते हैं ना, कई बार स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कीबोर्ड से करने में भी, या फिर कई बार प्रॉब्लम होती है माउस नहीं काम कर रहा है, तो शिफ्ट F10 से यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, फंक्शन की F10 से ये जो राइट क्लिक करने के बाद जो ऑप्शंस आते हैं उन्हें यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। शॉर्टकट की नंबर 29 बहुत आसान है, अगर आप प्रेस करते हैं ऑल्ट के साथ स्पेस, तो यहाँ पर आपका देखिए रिस्टोर, मिनिमाइज, मूव, साइज, ये सारे ऑप्शन खुल गए। क्लोज करना है क्लोज कर सकते हैं ऑल्ट F4 को, तो यहाँ पर ये पूरा डिस्प्ले हो चुका है ये वाला बॉक्स। तो इसके डिस्प्ले करने के लिए एक तरीके से आप इसको बोल सकते हैं कंट्रोल कर रहा है ये चीज़ों को, रिस्टोर करना है रिस्टोर कर रहा है, मूव करना है मूव कर सकते हैं, साइज़ सेट करना है, मिनिमाइज़ करना है, मैक्सिमाइज़ करना है। तो इसको लाने के लिए बस ऑल्ट के साथ स्पेस प्रेस कीजिए और ये बॉक्स आपका आ जाएगा। शॉर्टकट की नंबर 30, शॉर्टकट की नंबर 30 यानी 30 क्या है, कंट्रोल G। कंट्रोल G किस काम आता है, कंट्रोल G अगर मुझे किसी पर्टिकुलर सेल पे जंप करना है, यानी मैं चाहती हूँ उस सेल पर मैं चली जाऊँ, मुझे जाना है सेल नंबर C55, तो C55 जहाँ भी होगा और जैसे ही मैं ओके करूँगी तो ये मेरा कर्सर ले आएगा डायरेक्ट C55 पे। आप देख सकते हैं कहाँ गई मैं, C55 पे। अगर इसमें और डिटेल में जाना चाहते हो तो प्रॉपर मैंने बताया है कि यहाँ पे कंट्रोल G प्रेस करने के बाद गो टू स्पेशल में जाके आप क्या क्या नहीं कर सकते। अच्छा, मैंने सुना है F5 से भी ये काम करता है, शायद ट्राई करते हैं फंक्शन की F5। बिल्कुल, कंट्रोल G से तो इसे ओपन कर ही सकते हो, F5 से भी आप ये गो टू का बॉक्स जो है, यानी ये पूरा का पूरा डायलॉग बॉक्स जो है ओपन कर सकते हैं। यहाँ से आपको जिस भी सेल पर मूव करना है आप उस सेल पर जा सकते हैं। शॉर्टकट की नंबर 31, अगर आप प्रेस करते हैं यहाँ पर क्या, कंट्रोल W आपने प्रेस किया तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है कि क्या आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं या नहीं चाहते। तो यहाँ पे सेव या डोंट सेव करना है तो बिल्कुल यहाँ पे कंट्रोल W प्रेस करके इसको यूज़ कर सकते हैं। शॉर्टकट की नंबर 32, यहाँ पर जैसे आप प्रेस करते हैं फंक्शन की F6, तो F6 में क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये आप देख रहे हैं आपका जो ये सिलेक्शन है ये मूवमेंट कर रहा है। कहाँ पर, मैंने अपनी शीट को स्प्लिट किया हुआ है दो हिस्सों में, ऊपर नीचे, ऊपर अलग नीचे अलग ही, देखो स्प्लिट किया हुआ है, मैंने स्प्लिट किया हुआ है। तो मुझे जब भी यहाँ पे एक स्प्लिट पोजीशन में मूवमेंट करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, F6। तो कर्सर मेरा डेट पे है, उसके बाद कहाँ मूवमेंट करेगा, देखो ऊपर टैब्स में पहले तो जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, जितना मेरा डेटा स्प्लिट हुआ है ना उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट हो रहा है बेसिकली, फिर नीचे की तरफ आ रहा है शीट में। ये देखो अगर आपकी शीट जो है स्प्लिट है तो इस तरीके से आप अपने कर्सर का मूवमेंट कर सकते हैं जहाँ करना चाहे। अच्छा, मुझे यहाँ करना है तो मैं यहाँ कर सकती हूँ, ये देखो
F6 से जहाँ जहाँ मुझे मूवमेंट करना है वहाँ वहाँ मूवमेंट हो रहा है, जहाँ मैंने सिलेक्शन किया था लास्ट वहाँ भी मूवमेंट हो रहा है। किसके थ्रू? सिर्फ और सिर्फ F6 के थ्रू। सिर्फ आपको फंक्शन की F6 प्रेस करना है और ये पॉसिबल बिल्कुल है। शॉर्टकट की नंबर 33 बहुत ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी अगर आपको एक न्यू शीट इंसर्ट करनी है, न्यू वर्कबुक नहीं, न्यू शीट की बात कर रही हूँ, बस अपने कीबोर्ड से प्रेस कीजिए शिफ्ट के साथ F11, तो यहाँ पर आप बड़ी आसानी से एक नई वर्कशीट जो है इंसर्ट कर सकते हैं। शॉर्टकट की नंबर 34, अगर कंट्रोल के साथ यहाँ पे पेज डाउन प्रेस करोगे, देखो पेज डाउन से क्या होता है, आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट वर्कशीट में देखो जा रहे हैं, यहाँ पे नीचे देख रहे हैं, नीचे ये आप एक से दूसरी वर्कशीट में यहाँ पर मूवमेंट कर सकते हैं कंट्रोल पेज डाउन से। शॉर्टकट की नंबर 35 क्या है, अगर कंट्रोल के साथ पेज अप प्रेस करोगे तो पेज अप से आप प्रीवियस वन अपनी देखिए नीचे मूवमेंट कर रहे हैं एक शीट से दूसरी शीट पे, तो प्रीवियस पे जाना है तो पेज अप एंड नेक्स्ट पे जाना है तो पेज डाउन, कंट्रोल के साथ प्रेस करना है दोनों, कंट्रोल पेज डाउन एंड कंट्रोल पेज अप। शॉर्टकट की नंबर 36 ऑल्ट OHR अगर आपने प्रेस किया तो यहाँ से आप अपनी करंट वर्कशीट को रीनेम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कर्सर आ गया, डबल क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। अब इसका जो भी नाम लिखना है मैं वो नाम यहाँ पर इसका चेंज कर सकती हूँ। क्या कर सकती हूँ? एडिट कर सकती हूँ, चेंज कर सकती हूँ। किसे? ऑल्ट OHR अगर आप प्रेस करेंगे, वापस से देखिए ऑल्ट OHR, तो यहाँ से आप अपनी शीट का नाम, जो भी आपकी करंट वर्कशीट है उसका नाम चेंज कर सकते हैं। शॉर्टकट की नंबर 37 ऑल्ट EL, जिसके थ्रू आप अपनी शीट को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ देखिए मुझे शीट को डिलीट करना था, मैंने प्रेस किया ऑल्ट EL, तो यहाँ मेरे पास ये ऑप्शन आ गया है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विल परमानेंटली डिलीट दिस शीट, डू यू वांट टू कंटिन्यू, डिलीट करना चाहती हूँ कि नहीं। डिलीट पे क्लिक किया हो जाएगी, कैंसिल पे क्लिक किया नहीं होगी। शॉर्टकट की नंबर 38 ऑल्ट EM अगर आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप अपनी करंट वर्कशीट को मूवमेंट करके जहाँ चाहे वाले जा सकते हैं। इसकी कॉपी क्रिएट करनी है, कॉपी क्रिएट कीजिए। अच्छा, इसको एंड में मूव करना है, एंड में मूव कर सकते हैं। 2 अक्टूबर वाली शीट के बाद मूव करना है, यहाँ पे जहाँ इसका न्यू बुक में लेके जाना है, न्यू बुक में लेके जाइए। इसका जहाँ मूवमेंट करना है वहाँ मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे न्यू बुक में किया तो न्यू बुक में आएगा। सेम शीट में करना है तो सेम शीट में कर दीजिए। मैंने सेम शीट लिया और मुझे इसका जहाँ भी मूवमेंट करना होगा मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ओके किया, तो इसका मूवमेंट उस शीट के बाद यहाँ पर आ जाएगा। अपनी शीट का, अपनी वर्कशीट का, करंट वर्कशीट का मूवमेंट कर सकते हैं ऑल्ट EM प्रेस कर। शॉर्टकट की नंबर 39, शॉर्टकट की नंबर 39 है कि अगर आपको यहाँ पर अपने रिबन्स में मूवमेंट करना तो आप शिफ्ट के साथ F6 अगर प्रेस करते हैं, देखिए मैं रिबन से लेकर ऊपर नीचे प्रॉपर यहाँ देखो डायलॉग बॉक्स से लेकर नेम बॉक्स से लेकर सब में मूवमेंट कर सकती हूँ बिना कहीं पे जाए। मुझे अगर कर्सर बिना घुमाए मूवमेंट करना है तो मैं आसानी से मूवमेंट कर सकती हूँ अपने टैब्स में। और यहाँ पर एक सेकेंड ना, शिफ्ट के साथ F6 अगर प्रेस करूँगी तो आसानी से मूवमेंट कर पा रही हूँ। आप देखिए मैं यहाँ पे मूवमेंट कर पा रही हूँ। पहले नीचे जा रहा है मेरा कर्सर, पहले ऊपर टैब्स में जा रहा है, टैब्स के बाद यहाँ नीचे आ रहा है, उसके बाद जहाँ जहाँ मुझे चाहिए ना वहाँ वहाँ मेरा कर्सर आएगा। सी, फिर मेरी शीट पर जा रहा है, जहाँ मैंने क्लिक किया तो मैं वहाँ मूवमेंट कर सकती हूँ। मैंने सपोज करो यहाँ क्लिक किया तो शिफ्ट F6 मेरा कर्सर वहाँ वहाँ मूवमेंट करेगा। मूवमेंट हो रहा है ना, यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं ऊपर भी जा रहा है तो वो मूवमेंट अपने आप करता रहेगा शिफ्ट F6 प्रेस करने से। ये है आपकी शॉर्टकट की नंबर 40। अगर आपने अपने कीबोर्ड से प्रेस किया यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट पेज अप, कंट्रोल शिफ्ट पेज अप, देखिए सिलेक्शन कैसे हो रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, आपकी नेक्स्ट शीट पे मूवमेंट कर रहा है, साथ साथ आपकी प्रीवियस शीट्स को भी सिलेक्ट करता जा रहा है। इसको बोलते हैं एडजेसेंट शीट सिलेक्शन। तो यहाँ पर आप अपनी शीट्स को कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करने के साथ साथ उनमें मूवमेंट भी कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट पेज अप से। कंट्रोल शिफ्ट अप और यहाँ पे पेज डाउन अगर आप प्रेस करते हैं तो देखिए आप पीछे की तरफ अपनी शीट पर मूवमेंट कर पा रहे हैं, यानी बैक में जा पा रहे हैं। इस तरीके से पीछे की तरफ अपनी शीट पे मूवमेंट कर पा रहे हैं पेज डाउन से। ये देखिए, तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट पेज अप एंड कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन मैंने आपको बताया। शॉर्टकट की नंबर 41 कंट्रोल शिफ्ट F1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, ये पूरा यानी फुल स्क्रीन हो चुका है। अभी आपका एक्सेल में सारे टैब्स चले गए, पूरा मेन्यू बार चला गया और क्या हुआ, आपका एक्सेल फुल स्क्रीन में कन्वर्ट हो चुका है। और इसको हटाना हो तो वापस से कंट्रोल शिफ्ट F1 प्रेस कीजिए, डरिए मत, आसानी से ये हट भी जाएगा। शॉर्टकट की नंबर 42 कंट्रोल P प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप अपने पेज का प्रिंट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू का आप देख सकते हैं, ऐसे ऑप्शन ओपन हो गया है। कंट्रोल P करेंगे तो ईजिली प्रिंट का ऑप्शन आ जाता है, आप अपने डेटा का प्रिंट निकाल सकते हैं। शॉर्टकट की नंबर 43 क्या है, अगर आपको प्रिंट प्रीव्यू का विंडो ओपन करना है तो कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपका प्रिंट प्रीव्यू का विंडो ओपन हो जाता है। जैसे कंट्रोल P से प्रिंट निकालते हैं हम, वैसे ही कंट्रोल F2 प्रेस करने से यहाँ पर आपका प्रिंट प्रीव्यू का, ये देख सकते हैं आप, विंडो जो है ओपन हो चुका है।
शॉर्टकट की नंबर 44, शॉर्टकट की नंबर 44 है कि अगर आपको अपने किसी पर्टिकुलर डेटा का ही प्रिंट निकालना है, जैसे कि मुझे सारे डेटा का प्रिंट नहीं चाहिए, मुझे इतनी डेटा का ही प्रिंट चाहिए, तो आप उसको सेट कर सकते हो। कैसे? जिसको हम बोलते हैं सेट प्रिंट एरिया। सबसे ज़रूरी है कि कितना डेटा आपको प्रिंट निकालना है, उसको सिलेक्ट करेंगे और प्रेस करेंगे Alt+P+R+S। तो यहाँ पे ये सेट हो चुका है। आप कंट्रोल P करके देखिए, ये आपका जो प्रिंट एरिया सेट हो चुका है। अब इतने ही डेटा का प्रिंट निकल कर आएगा, बाकी का प्रिंट निकल कर नहीं आएगा। अगर चाहते हैं तो उसको क्लियर भी कर सकते हैं, तो पूरे डेटा का वापस से प्रिंट निकल कर आ जाएगा। तो शॉर्टकट की नंबर 45 उसी पर तो है कि अगर मुझे इस प्रिंट एरिया को क्लियर करना हो, हमने कहाँ तक सिलेक्ट किया था? आई थिंक यहाँ तक सिलेक्ट किया था, देख लेते हैं एक बारी। कंट्रोल P, 8 नंबर तक हमने किया था। तो शॉर्टकट की नंबर जो 45 है इसी पर है। तो वापस से अपनी 8 नंबर तक डेटा को सिलेक्ट कीजिए और क्या प्रेस करेंगे? Alt+P+R+C। तो अभी आपका जो प्रिंट एरिया क्लियर हो चुका है। कंट्रोल P करके देखिए, अभी आपके पूरे डेटा का वापस से प्रिंट निकल कर आसानी से आ जाएगा। शॉर्टकट की नंबर 46, अगर आप विंडो के साथ प्लस प्रेस करते हैं तो आप अपनी स्क्रीन को जितना चाहे उतना जूम इन कर सकते हैं। शॉर्टकट की नंबर 47 क्या है? अगर आप विंडो के साथ माइनस प्रेस करते तो आप अपनी स्क्रीन को जितना चाहे उतना जूम आउट कर सकते हैं। शीट को नहीं, स्क्रीन की बात कर रही हूँ, विंडो प्लस एंड विंडो माइनस, इस तरीके से। शॉर्टकट की नंबर 48, अगर आपको अपनी शीट को प्रोटेक्ट करना है तो आप प्रेस करेंगे Alt+R, उसके बाद क्या प्रेस करेंगे? PW, एंड देन उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन आ गया। आप आसानी से अपनी शीट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है और आप यहाँ पर जो पासवर्ड डालेंगे आपकी जो शीट है जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी। क्या प्रेस किया मैंने? Alt+R+PW, जिसके थ्रू आप अपनी शीट को आसानी से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। शॉर्टकट की नंबर 49, शॉर्टकट की नंबर 49 है कंट्रोल N प्रेस करके आप यहाँ पर एक न्यू वर्कबुक ओपन कर सकते हैं। एक प्रॉपर न्यू वर्कबुक यहाँ पर ओपन हो गई। आप देखिए, कंट्रोल N बस मैंने प्रेस किया और यहाँ पर एक न्यू वर्कबुक ओपन हो चुकी है। शॉर्टकट की नंबर 50, देखिए 50 तक हम पहुंच गए हैं और हमने यहाँ तक आते आते काफ़ी सारी शॉर्टकट की समझ ली है। शॉर्टकट की नंबर 50 तक हम आ गए हैं। 50, शॉर्टकट की नंबर 50 क्या है? शॉर्टकट की नंबर 50 है कंट्रोल O। यहाँ पर मैं प्रेस करूँगी, अपनी किसी भी सेव फाइल को अगर मुझे ओपन करना है तो मैं उसे आसानी से ओपन कर सकती हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्टकट की से, जो कि है कंट्रोल O। शॉर्टकट की नंबर 51, कंट्रोल S प्रेस करते हैं, किस लिए? अपनी फाइल को सेव करने के लिए। ये मेरी एक वर्कबुक है, सपोज करो, जो मैंने न्यू ओपन किया अभी। मैंने इसमें कुछ भी टाइप किया, एनीथिंग, काम किया और उसके बाद मुझे इसे सेव करना है। कंट्रोल S प्रेस करेंगे, मेरे पास ऑप्शन आएगा, इसको कहाँ सेव करना चाहते हो वहाँ लोकेशन चूज़ करके डाउनलोड में के डेस्कटॉप पे कहीं भी जहाँ आप सेव करना चाहते हैं आप इसको आसानी से सेव कर सकते हैं। शॉर्टकट की नंबर 52 है फंक्शन की F12। सेव करना हमने सीखा। अब सेव एज, ये मेरी हेल्प करता है सेव एज के लिए। मतलब मुझे अगर अपनी किसी भी फाइल को जो ऑलरेडी सेव है उसे किसी पर्टिकुलर सेव एज टाइप पे जाकर सेव करना है, कि मुझे चेंज करना है इसका टाइप, की एक्सेल वर्कबुक नहीं होनी चाहिए, ये PDF होना चाहिए या फिर कोई XML डेटा होना चाहिए, या फिर मुझे इसकी लोकेशन चेंज करनी है, तो सेव एज का मतलब है कि आप यहाँ से वो काम कर सकते हैं और अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। लोकेशन चेंज करनी है या उसका टाइप चेंज करना है, आप आसानी से इजीली कर सकते हैं। शॉर्टकट की नंबर 53, कंट्रोल के साथ टैब प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक में यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए, एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक में मुझे शिफ्ट होना है तो कंट्रोल टैब से मैं वो शिफ्ट कर सकती हूँ। शॉर्टकट की नंबर 54 क्या है? अब मैं एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक पे तो आ गई, लेकिन अगर मुझे प्रीवियस वन पे वापस से जाना हो तो कंट्रोल शिफ्ट टैब करो, वापस आप अपनी पहले वाली वर्कबुक पे आ जाएंगे। देखिए, यहाँ पर मेरी 3 वर्कबुक थी। कितनी वर्कबुक थी? टोटल 3 वर्कबुक है। उससे पहले वाली जो भी है ये उस पर आ जाएगा प्रीवियस वन पे। कंट्रोल शिफ्ट टैब, ये देखिए एक एक करके मेरी वर्कशीट को चेंज करेगा। अब कंट्रोल टैब क्या कर रहा था? वो डायरेक्ट लास्ट पे जा रहा था, जो भी मैंने ओपन की हुई है एक ही चेंज कर रहा था, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट टैब एक एक करके तीनों वर्कबुक पे जा रहा है। शॉर्टकट की नंबर 55, कंट्रोल के साथ अगर आप प्रेस करेंगे F9 तो यहाँ पर आप अपनी वर्कबुक को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ये पूरी वर्कबुक मेरी मिनिमाइज़ हो गई। देखिए, कंट्रोल F9, मैं इसको भी मिनिमाइज़ कर देती हूँ, कंट्रोल F9, इसको भी मिनिमाइज़ कर देती हूँ। तो मैंने अपनी तीनों वर्कबुक को यहाँ पर आसानी से मिनिमाइज़ कर दिया है। शॉर्टकट की नंबर 56,
शॉर्टकट की नंबर 56 कुछ इस तरीके से है कि अगर मैं यहाँ पे प्रेस करती हूँ कंट्रोल F4 तो ये मेरी जो शीट है उसको परमानेंटली बंद कर देगा। देखो यहाँ पर अभी मैंने चेंजेस किया, अगर चेंजेस कुछ नहीं किए होते अपनी शीट पर, एकदम न्यू वर्कशीट होती, जैसे कि यहाँ पर मैंने कोई शीट ओपन की है और मैं यहाँ पर प्रेस करती हूँ कंट्रोल F4 तो ये इसको परमानेंटली बंद कर देगा। मैं यहाँ पर भी मुझे वांट टू सेव का ऑप्शन दिखा रहा है, लेकिन मैं वापस से ओपन करती हूँ आपके सामने एक न्यू फाइल। ये मैंने जस्ट ओपन की है, कोई चेंजेस नहीं किए हैं। चेंजेस करते तो पूछता है कि डू यू वांट टू सेव इट और डू यू वांट टू सेव इट, मतलब आप नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने प्रेस किया जैसे कंट्रोल के साथ F4, वो मेरी फाइल जो है उसने परमानेंटली बंद कर दी है। यहाँ से जो हम क्रॉस पे क्लिक करके उसे परमानेंटली बंद करते हैं। अदरवाइज कुछ चेंजेस किए तो पहले पूछेगा कि सेव करना चाहते हो नहीं करना चाहते। ओके, शॉर्टकट की नंबर 57, शॉर्टकट की नंबर 57 है Alt+R+S। ये होता है आपकी पर्टिकुलर शीट को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो मैंने आपको शॉर्टकट की नंबर 57 नहीं 48 जो मैंने बताई, ये तो 57 है जो मैं आपको बता रही हूँ। 48 में मैंने आपको बताया था Alt+R+PW मैंने आपको बताया था, वो प्रोटेक्ट वर्कबुक के लिए थी। वहाँ से मैंने शायद शीट बोला है, लेकिन वो प्रोटेक्ट वर्कबुक के लिए है। ये वाली जो शॉर्टकट की है Alt+R+S, ये होती है एक पर्टिकुलर शीट को प्रोटेक्ट करने के लिए। पासवर्ड डालिए और लॉक कर दीजिए, कोई नहीं ओपन कर सकता जब तक उसे पासवर्ड नहीं पता होगा। शॉर्टकट की नंबर 58, शॉर्टकट की नंबर 58 बड़ी आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल F1, कंट्रोल F1 से आप अपने रिबन्स को शो कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। देखिए हाइड रिबन, शो रिबन, कंट्रोल F1 से रिबन्स को हाइड एंड शो आसानी से किया जा सकता है। शॉर्टकट की नंबर 59, कीज ऑफ द की। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आपको खुद से शॉर्टकट कीज जनरेट करनी है, क्रिएट करनी है और समझना है कि मैं किस किस शॉर्टकट की का यूज़ कर सकता हूँ, या फिर क्या मैं खुद से शॉर्टकट की क्रिएट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप सिर्फ एक की प्रेस करेंगे जो कि है शॉर्टकट की नंबर 59 ऑल्ट, जिससे आप अपनी सारी कीज़ को यहाँ पे एक्टिवेट कर लेते हैं। मुझे होम पे जाना है, मैं H प्रेस करूँगी। मुझे यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई करना है, मैं B प्रेस करूँगी। मुझे नो बॉर्डर करना है, मैं N प्रेस करूँगी। तो यहाँ से मैंमैंने खुद की शॉर्टकट की जनरेट की, ऑल्ट H B N, नो बॉर्डर के लिए। बॉर्डर हट गया वहाँ से। तो यहाँ पर ये क्या है, ऑल्ट को एक्सेस करने के लिए यानी आप अगर अपनी मल्टीपल कीज़ को एक्सेस करना चाहते हैं, यहाँ पे लेटर्स आ जाते हैं, आप खुद से लेटर्स को फॉलो करते हुए एक शॉर्टकट की बना सकते हैं। तो जस्ट ऑल्ट प्रेस कीजिए और ऑल्ट प्रेस करने के बाद सी क्लियरली यहाँ पर Alt N J I P इस तरीके से लेटर्स आ गए हैं। बस इन्हें फॉलो करते रहिए, फॉलो करते रहेंगे, एक शॉर्टकट की अपना काम कर देगी। शॉर्टकट की नंबर 60, शॉर्टकट की नंबर 60 क्या है? शॉर्टकट की नंबर 60 है कि अगर यहाँ पर आप लेफ्ट, राइट, अप, डाउन एरो प्रेस करते हैं। देखिए मैं आपको शीट पर भी दिखाती हूँ खाली, जैसे कि ये है मेरी शीट। डाउन एरो, लेफ्ट एरो, अपर एरो, इनसे आप मूवमेंट कर सकते हैं एक सेल से दूसरे सेल में। इनसे क्या किया जा सकता है? इनसे बड़ी आसानी से आप एक सेल से दूसरे सेल में मूवमेंट कर सकते हैं। सी बहुत ही क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ मैं एरोज प्रेस कर रही हूँ और एरो की हेल्प से मैं एक सेल से दूसरे सेल में मूवमेंट कर सकती हूँ। शॉर्टकट की नंबर 61, अगर आप अपने किसी भी डेटा में यहाँ पे ड्रैग करते हैं, ड्रैग तो आप जानते हैं, नॉर्मली ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, वो इस तरीके से फिल हो जाता है। लेकिन अगर आप कंट्रोल के साथ ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, डेटा आपका कॉपी हो रहा है, ड्रैग हो रहा है। तो वही सेम चीज़ें यहाँ पे कॉपी भी करना, डेटा को ड्रैग भी करना, तो कंट्रोल के साथ करेंगे तब भी वो इस तरीके से काम करता है। अच्छा, अगर मैं इसी चीज़ का यूज़ करूँ नंबर्स के लिए तो कितना बेनिफिशियल है। यहाँ पे मैं नंबर डाला 1, ये मेरी हेल्प कैसे करता है, कंट्रोल के साथ ड्रैग करना, ये मेरे नंबर्स को सीरियल नंबर में लेके आएगा। तो कंट्रोल के साथ ड्रैग करके ना आप इस तरीके से अपने सीरियल नंबर्स ला सकते हैं 1 2 3 4 5 6 सीक्वेंस के अंदर। शॉर्टकट की नंबर 62 जो कि है शिफ्ट के साथ अगर आप अपने सेल्स को ड्रैग करते हैं, मुझे इसके नीचे 3 सेल इंसर्ट करने, 3 सेल नहीं 3 रो इंसर्ट करने, तो शिफ्ट के साथ अगर मैं ड्रैग करती हूँ, देखिए तो यहाँ पर मैंने 2 रो इंसर्ट कर लिए, एक और करना है, ये लीजिए एक और कर लिया मैंने। यहाँ पे सेल इंसर्ट किया, क्या किया अभी मैंने, यहाँ पर मैंने 3 सेल इंसर्ट किया। अच्छा, अगर मुझे रो इंसर्ट करनी हो तो मैं इस पूरे एरिया का सिलेक्शन करूँगी और क्या करूँगी, यहाँ पे शिफ्ट के साथ ड्रैग करूँगी तो 3 रो इंसर्ट हो जाएंगे। सेल का सिलेक्शन करोगे तो सेल इंसर्ट होगा, पूरे रोज का सिलेक्शन करोगे तो रो इंसर्ट हो जाएंगे। शॉर्टकट की नंबर 63, शॉर्टकट की नंबर 63 ये है कि अगर आप कंट्रोल के साथ ड्रैग करते हैं अपनी किसी भी शीट को तो आप उसकी कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। सी पिवट टेबल 2, यहाँ पे कंट्रोल के साथ किसी भी शीट को ड्रैग कीजिए, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ आप क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत ईजी और बहुत नई एक शॉर्टकट की जो मुझे भी अभी पता चली, मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था पहले, और बहुत अच्छी भी है। शॉर्टकट की नंबर 64, अगर आप अपने डेटा को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, अब सिलेक्ट कैसे किया वो मैं बाद में बताऊंगी, उसकी भी मेरे पास शॉर्टकट की है। मुझे वापस से जाना है ऊपर,
अपने पहले सेल पे तो कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पे अपने फर्स्ट रो पे आ जाएंगे, क्योंकि जब हम सिलेक्शन करते हैं तो अपने आप सिलेक्शन हमें नीचे की तरफ ले आता है। तो कंट्रोल बैक स्पेस से तो मैं ऊपर की तरफ वापस आ सकती हूँ अपने फर्स्ट रो पे, और सिलेक्शन के साथ बिना सिलेक्शन हटे यहाँ पर हम वापस से ऊपर आ सकते हैं। शॉर्टकट की नंबर 65, अगर आपने सिलेक्ट किया हो अपना पूरा डेटा और आपको अपना सिलेक्शन पर्टिकुलर एक एक्टिव सेल पर लेकर आना है वापस से, तो शिफ्ट के साथ बैक स्पेस प्रेस करेंगे। देखिए वापस से फर्स्ट सेल पे मेरा सिलेक्शन यहाँ पे आ चुका है। क्या किया, पूरे डेटा को सिलेक्ट किया, किसी भी एक्टिव सेल पर लेकर आना है। अगर मैं यहाँ पर अगर इस सेल पे यहाँ पे क्लिक करती हूँ, कंट्रोल के साथ मैंने बैक स्पेस किया तो मुझे इस एक्टिव सेल पर ले आएगा। तो अभी फिलहाल मेरा एक्टिव सेल ये था, तो मुझे फर्स्ट वाले सेल पर ये लेकर आ गया। तो मैंने यहाँ पे जब इसको सिलेक्ट किया तो कंट्रोल बैक स्पेस किया, तो कंट्रोल बैक स्पेस से ऊपर आता है। शिफ्ट बैक स्पेस से क्या आएगा, शिफ्ट बैक स्पेस से वो आपको जो भी आपका एक्टिव सेल होगा उस पर लेकर आ जाएगा, यानी फर्स्ट सेल सबका सिलेक्शन हटा देगा और पहले सेल पर कुछ इस तरीके से आपको लेकर आ जाएगा। शॉर्टकट की नंबर 66, अगर आपने अपने डेटा का सिलेक्शन किया और आपको उसके कॉर्नर में मूवमेंट करना है तो कंट्रोल के साथ ये डॉट यानी फुल स्टॉप अगर आप यहाँ पे प्रेस करते तो देखिए आप ऐसे कॉर्नर्स में मूवमेंट कर सकते हैं। सी कॉर्नर्स में सिलेक्शन का मूवमेंट आसानी से कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ बस आपको फुल स्टॉप यानी डॉट कह सकते हैं, इसको प्रेस करना है, आसानी से देखिए मूवमेंट हो रहा है। शॉर्टकट की नंबर 67, देखिए अगर आपने अपने डेटा का सिलेक्शन किया, यहाँ पे मैंने अपने डेटा का सिलेक्शन किया और इस डेटा के अंदर अगर मैं प्रेस करती हूँ एंटर, क्या प्रेस किया मैंने, एंटर प्रेस किया, तो वो सिलेक्शन जो है यहाँ पर देखिए प्रीवियस वन पे आ जाएगा। और ऐसे करते करते मैं पूरे सिलेक्शन के अंदर मूवमेंट कर सकती हूँ एंटर प्रेस करके। ये थी शॉर्टकट की नंबर 67। अब बात करते हैं शॉर्टकट की नंबर 68 की। मैंने वापस से सिलेक्शन किया और मैं प्रेस अगर करती हूँ शिफ्ट के साथ एंटर, तो मैं एंड से यानी लास्ट से, ये प्रीवियस से एंटर कर रहा था, ये लास्ट से एंटर कर रहा है। सी मैं लास्ट से अपने सेल्स में इस तरीके से मूवमेंट कर सकती हूँ। आप देख सकते हैं कितना इजी है ये। और ये चीज़ अगर हमें पहले नहीं पता थी, मुझे तो नहीं पता थी, आपको भी ये अभी पता चली होगी, क्योंकि बहुत न्यू शॉर्टकट कीज़ में लेकर आई हूँ। ये वो शॉर्टकट कीज़ नहीं है जो सभी आपको बताते हैं, ये वो शॉर्टकट कीज़ है जो हमें पता ही नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा। शॉर्टकट की नंबर 69 बड़ी आसान है। एक सेल से दूसरे सेल में मूवमेंट करने के लिए हम टैब प्रेस करते हैं, चाहे वो सिलेक्शन में हो, सिलेक्शन में भी आप कर सकते हैं, या फिर विदाउट सिलेक्शन हो, मुझे एक सेल से दूसरे सेल में मूवमेंट करना है, जंप करना है, तो मैं यहाँ पे टैब प्रेस करके आसानी से मूवमेंट कर सकती हूँ। और इस टैब का यूज़ कई जगह होता है, जैसे कि सपोज करो आपने यहाँ कोई फॉर्मूला लगाया, मैं एक फॉर्मूला लगाती हूँ रैन बिटवीन। पूरा फॉर्मूला लगाने से पहले ही रैन बिटवीन मैंने लगाया, मैं अगर टैब प्रेस कर देती हूँ ना, तो टैब प्रेस करने से ऑटोमेटिकली पूरा फॉर्मूला ले लेता है। मतलब दो फंक्शन आ रहे थे, मैंने इसकी थोड़ी सी आधी स्पेलिंग लिखी मैंने इसकी, और जैसे कि आप प्रेस टैब, क्योंकि नीचे उसने मुझे दिखाना शुरू कर दिया कि यही फंक्शन मैं टाइप कर रही हूँ, टैब प्रेस करती हूँ, वो मेरे पूरे के पूरे फंक्शन को यहाँ पर लेकर आ गया है। शॉर्टकट की नंबर 70, अगर मैंने यहाँ पे अपने डेटा का सिलेक्शन किया है और मुझे कॉलम वाइज ऐसे ऊपर की तरफ नहीं जाना, मुझे ऐसे ही यहाँ पे मूवमेंट करना है, तो शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करके देखिए नॉर्मल टैब क्या करता है, नॉर्मल टैब इस तरीके से राइट साइड मूवमेंट करेगा ऐसे। और अगर मैं बात करूँ शिफ्ट के साथ टैब की, तो शिफ्ट के साथ टैब ऐसे लास्ट से मूवमेंट करता है, मतलब अपोजिट साइड में चलो, लेफ्ट साइड में, वो राइट साइड में सिलेक्शन जा रहा है, ये राइट साइड में सिलेक्शन जा रहा है, वो था टैब, ये है शिफ्ट के साथ टैब। शॉर्टकट की नंबर 71, ऑल्ट के साथ यहाँ पे अगर आप प्रेस करते हैं पेज अप, ऑल्ट के साथ पेज अप प्रेस किया यहाँ पे और पेज डाउन प्रेस करेंगे, पहले पेज डाउन में प्रेस कर लेती हूँ क्योंकि पेज अप की जगह नहीं है, तो चलिए इसी को बना देते हैं हम शॉर्टकट की नंबर 71, ऑल्ट के साथ पेज डाउन। तो ये क्या करता है, ध्यान से समझो, ये एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे मूवमेंट कर रहा है, किस तरफ, राइट साइड मूवमेंट कर रहा है। पेज अप क्या करेगा ये देखिए, मतलब स्क्रीन का मतलब क्या है कि आपके ना डेटा में और शीट में आप कह सकते हैं ये स्क्रीन आती है पूरी, ये स्क्रीन अभी जो मेरे सामने दिखाई दे रही है वो पूरी इतनी ये स्क्रीन है। अब इस एक स्क्रीन से मुझे दूसरी स्क्रीन पे मूवमेंट करना है, तो मैं ऑल्ट के साथ पेज डाउन प्रेस करूँगी तो मैं दूसरी स्क्रीन पर आ जाऊँगी। ये थर्ड स्क्रीन है, ये फोर्थ स्क्रीन है। पेज अप पेज अप पेज अप करेंगे तो क्या होगा, आप पहली स्क्रीन पर वापस आएंगे। तो ये थी शॉर्टकट की नंबर 71, जिससे कि ऑल्ट के साथ अगर आप प्रेस करते हैं क्या, यहाँ पर वापस से आ जाइए, ऑल्ट के साथ पेज डाउन प्रेस करेंगे तो राइट साइड मूवमेंट करेंगे एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन की तरफ। शॉर्टकट की नंबर 72, वही ऑल्ट के साथ पेज अप प्रेस किया तो पेज अप से आप लेफ्ट साइड मूवमेंट करेंगे अपनी स्क्रीन की तरफ। शॉर्टकट की नंबर 73, अगर मैं नॉर्मल यहाँ पे पेज डाउन प्रेस करती हूँ तो मैं डाउन साइड स्क्रीन से मूवमेंट कर सकती हूँ। देखिए मेरी सेकंड स्क्रीन है, ये थर्ड स्क्रीन है, ये फोर्थ स्क्रीन है, यानी एक स्क्रीन पर कितना डेटा आ रहा है, ये पूरी एक स्क्रीन है, उसका मूवमेंट चल रहा है यहाँ पे। शॉर्टकट की नंबर 73 थी। शॉर्टकट की नंबर 74, आप समझ गए होंगे, अगर पेज अप प्रेस करेंगे तो आप एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर अप साइड मूवमेंट कर पाएंगे। ये देखिए ये पहली स्क्रीन है आपकी, दिस वन, पेज अप, मैं यहाँ पे कर रही हूँ पेज अप, तो मैं ऊपर की तरफ मूवमेंट करें। अब यहाँ पे सारी करें
पेज डाउन, पेज डाउन, पेज डाउन, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन, पेज अप, पेज अप, पेज अप, ऑल्ट के साथ पेज डाउन, राइट साइड, राइट साइड, राइट साइड स्क्रीन मूवमेंट, एंड पेज अप ऑल्ट के साथ अगर प्रेस करेंगे तो लेफ्ट साइड स्क्रीन मूवमेंट। अगर स्पेस नहीं है तो आपको आवाज़ आ रही होगी एरर की, तो वो स्क्रीन नहीं बचती है जब, तो वो आपको ऐसे एरर सुनाई देगा, यानी वो काम नहीं करेगा। शॉर्टकट की नंबर 75 है कि अगर आप यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला लगाते, कोई भी फॉर्मूला नहीं ऑफ द फॉर्मूला, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाया, लेकिन उससे पहले मैं क्या कर रही हूँ, अपने पूरे एरिया को सिलेक्ट कर रही हूँ। दिस वन, ये मैंने अपने पूरे एरिया का सिलेक्शन कर लिया है। इक्वल टू रैंड बिटवीन मैंने यहाँ पर प्रेस किया, रैंड बिटवीन फॉर्मूला में लगा रही हूँ। मुझे चाहिए 23 से 100 तक नंबर चाहिए। ब्रैकेट को बंद किया और कंट्रोल के साथ जैसे ही एंटर किया तो क्या हुआ, वो कंट्रोल के साथ एंटर, ये थी हमारी शॉर्टकट की नंबर 75 थी, तो सोचा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। यहाँ पर आप देखिए क्या हुआ, आपने एक फॉर्मूले को आप मल्टीपल जो सिलेक्शन किया था आपने एरिया का, उसमें एक साथ फिल कर दिया। तो जब भी आपको एक फॉर्मूला को इस तरीके से मल्टीपल सेल्स में फिल करना हो, आप सबसे पहले सिलेक्शन करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और कंट्रोल एंटर प्रेस कर देंगे, तो आप उसको ऐसे मल्टीपल फिल कर सकते हैं। शॉर्टकट की नंबर 76 आपको बता देती हूँ। आपको बस यहाँ से अपने कीबोर्ड से आप कहीं पर भी कर्सर रखते हैं और आपको अपने किसी भी डेटा की लास्ट सेल पे मूव करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे, अगर आपको राइट साइड मूवमेंट करना है तो कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर आपके डेटा की उस रो में लास्ट सेल पे आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आया। अगर यही चीज़ आप ब्लैंक शीट पे करते हैं तो आप अगर फर्स्ट सेल पर है, कंट्रोल राइट एरो करेंगे तो आप अपनी शीट के एंड में चले जाएंगे, यानी लास्ट कॉलम के लास्ट सेल में, इस तरीके से। शॉर्टकट की यही अगर आप प्रेस करते हैं कंट्रोल लेफ्ट एरो करना, कंट्रोल राइट एरो करना, तो कंट्रोल राइट से एंड में मूवमेंट, कंट्रोल लेफ्ट से वापस से पहले मूवमेंट। डेटा पे करेंगे तो कंट्रोल लेफ्ट जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट सेल पे आएंगे, एंड कंट्रोल राइट जाएंगे तो सेम रो में लास्ट सेल पे आ जाएंगे। 7, अगर आप अपने डेटा पर क्लिक करते हैं और आपको जाना है डाउन साइड तो कंट्रोल डाउन एरो, ऊपर जाना है फर्स्ट सेल पे तो कंट्रोल अपर एरो प्रेस करेंगे तो आप ऐसे नीचे ऊपर मूवमेंट कर सकते हैं। यही चीज़ अगर खाली शीट पे करेंगे तो कंट्रोल डाउन एरो से आप आ जाते हैं अपनी शीट के एकदम लास्ट ऐसे नीचे की तरफ सेल में। तो आप देख सकते हैं हमारी टोटल रोज कितनी है, 10,48,576। अगर यहीं पे आपको मूवमेंट करना हो वापस से ऊपर तो वापस से ऊपर आ जाएंगे। इसका काम क्या होता है, अगर मैं बड़े डेटा पे काम कर रही हूँ और मुझे ऐसे ऊपर नीचे स्क्रॉल करना पड़ता है, कंट्रोल डाउन एरो से मैं डायरेक्ट नीचे आ सकती हूँ, कंट्रोल अप एरो से मैं वापस से ऊपर आ सकती हूँ। ऐसे राइट और लेफ्ट का भी हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। शॉर्टकट की नंबर 78 कुछ इस तरीके से है कि आप अपने डेटा पे कर्सर आपने कहीं पर भी रखा और आपको अपने डेटा के फर्स्ट सेल पे, बिगनिंग ऑफ द सेल पे जाना, तो आप बस होम की प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। आप देख सकते हैं, मैं मूवमेंट करके अगर आपको दिखाऊँ, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। देखिए अभी मेरा कर्सर यहाँ पर है और मैंने जैसे ही होम की प्रेस किया, होम, तो मैं अपने आप ही यहाँ पर उसके फर्स्ट रो पे आ जाऊँगी, फर्स्ट सेल पे। मैं कहीं पर भी होंगी, होम प्रेस करूँगी तो मैं फर्स्ट सेल पे आ जाऊँगी। सी इधर मैं कहाँ आ जाऊँगी, सेम रो में फर्स्ट सेल पे। मैं यहाँ पर हूँ तो सेम रो में फर्स्ट सेल पे आने के लिए होम की प्रेस करूँगी तो मैं उस पर्टिकुलर रो में अगर मुझे आना है तो मैं होम की से आसानी से वहाँ पर आ सकती हूँ। ठीक है, ये देखिए। शॉर्टकट की नंबर 79, आप अपने डेटा पर कहीं पर भी हैं और आपको उस डेटा की लास्ट सेल पे जाना है तो कंट्रोल के साथ एंड की प्रेस करेंगे। एंड, एक एंड करके आपके कीबोर्ड में की होती है, कंट्रोल एंड प्रेस किया, आप अपने डेटा के लास्ट सेल पे आ गए हैं। ये देखिए मैं हूँ अपने डेटा के सबसे पहले सेल पे। कितना ही बड़ा डेटा हो, कितना ही बड़ा डेटा, कहीं पर भी क्लिक किया हो कंट्रोल एंड से आप सीधा का सीधा लास्ट सेल पे जंप कर जाएंगे। कहाँ पे, अगर मैंने यहाँ क्लिक किया, कंट्रोल के साथ में एंड प्रेस करूँगी, एंड, तो मैं सीधा लास्ट सेल पे जंप कर जाऊँगी। शॉर्टकट की नंबर 80, अगर आप प्रेस करते हैं कंट्रोल के साथ होम की तो आप अपने डेटा पर कहीं भी और आप बिगनिंग ऑफ द सेल पे आ जाएंगे, फर्स्ट सेल पे आ जाएंगे, कंट्रोल होम। ये देखिए मैं आ गई यहाँ पे डेट वाले कॉलम पे, मैं अगेन एंड अगेन आ रही है। अभी मैंने यहाँ कर्सर रखा है 3861 पे, जैसे ही प्रेस करूँगी कंट्रोल के साथ होम तो यहाँ पर बड़ी आसानी से मैं आ जाऊँगी डेट पे। कहाँ पर, इधर, कंट्रोल होम प्रेस किया तो मैं आसानी से यहाँ पर आ चुकी हूँ। यानी आप अपने डेटा पे कहीं भी है, फर्स्ट सेल पे मूवमेंट करना है तो आप कंट्रोल होम प्रेस करेंगे और एंड पे मूवमेंट करना है तो आपको मैंने बताया कंट्रोल के साथ एंड की प्रेस करेंगे तो सीधा एंड में आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ना एक्सेल में सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही है हमारी ये शॉर्टकट की नंबर 81 कि मुझे डेटा सारा नहीं सिलेक्ट करना मैम, मुझे डेटा ये सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद ये सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद ये सिलेक्ट करना है। अब ये कैसे होता है भाई, ये तो पता ही नहीं है। तो शॉर्टकट की नंबर 81 है कि अगर आप अपने डेटा को सिलेक्ट करना चाहते हैं पर्टिकुलर एरिया से
तो पहले मुझे ये सिलेक्ट करना था, मैंने किया। फिर कंट्रोल होल्ड करके रखेंगे और किसी भी डेटा पे जिस पे आप क्लिक करते जाएंगे वो डेटा सिलेक्ट होता जाएगा। इसे बोलते हैं कंट्रोल क्लिक शॉर्टकट की। क्या बोलते हैं? कंट्रोल क्लिक शॉर्टकट कीज़। आप जहाँ पर भी क्लिक करेंगे उतना डेटा आपका सिलेक्ट होता चला जाएगा। तो ये जो सिलेक्शन हो रहा है ये आपके अकॉर्डिंग हो रहा है, जहाँ जहाँ से आपको करना है। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर सिलेक्शन पूरे डेटा का ही होता है जब कंट्रोल ए करते हैं, अदरवाइज ये मुझे ये नहीं करना, मुझे बीच में से एरिया छोड़ना है। तो कैसे करेंगे? बस आपको जितना करना है आप उतना सिलेक्शन करो और बाकी का कंट्रोल होल्ड करके करो। बाकी का आप कंट्रोल होल्ड करके करो तो जितना चाहिए उतना सिलेक्शन कर सकते हो। ये 2 सेल नहीं चाहिए थे, सिलेक्शन नहीं हुआ है। शॉर्टकट की नंबर 82, चलिए आपको बता देती हूँ, बहुत इजी है। अगर आपके डेटा पे बॉर्डर नहीं है और आप शॉर्टकट की के थ्रू बॉर्डर लगाना चाहते हैं, सबसे पहले तो मेरे डेटा पे बॉर्डर है, मैं क्लियर कर देती हूँ। बॉर्डर हमें क्लियर करना है, डेटा क्लियर नहीं करना है। क्लियर फॉर्मेट किया मैंने, बॉर्डर क्लियर कर दिया। अब इस डेटा पे मुझे बॉर्डर चाहिए। सिलेक्ट किया, प्रेस किया अपने कीबोर्ड से Alt+HBA। तो यहाँ पर आप Alt+HBA प्रेस कर ईजिली अपने डेटा पर बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्टकट की नंबर 83, बहुत इजी, बहुत आसान और बहुत अच्छी शॉर्टकट की। अगर आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करते हैं, क्या शिफ्ट के साथ F8 अगर प्रेस करेंगे या सिंगल F8 भी प्रेस करें, यहाँ पे मैंने शिफ्ट F8 प्रेस किया तो यहाँ पर देखिए इससे क्या होता है, इससे जहाँ पर क्लिक करते रहेंगे वहाँ वो सेल आपका क्लिक होता रहेगा, सिलेक्शन होता रहेगा। मतलब मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ क्लिक नहीं कर रही हूँ अभी। अब ये क्या, इसको टोगल सिलेक्शन बोलते हैं। सिलेक्शन जो है फिक्स हो गया है, तो जितना जितना एरिया पे मैं क्लिक करती जा रही हूँ उतना इतना एरिया सिलेक्ट होता जा रहा है। मैंने शिफ्ट के साथ F8 प्रेस किया है, देखिए शिफ्ट के साथ F8 प्रेस करने पर क्या होता है, आपका सिलेक्शन फिक्स हो जाता है और जहाँ जहाँ पर क्लिक करते रहोगे उतना एरिया आपका ऐसे सिलेक्ट होता रहेगा। अब इसे हटाना कैसे? वापस शिफ्ट के साथ F8 प्रेस करो, ये हट भी जाएगा। ओके। शॉर्टकट की नंबर 84, अगर आपने यहाँ शिफ्ट F8 प्रेस करके इस तरीके से सिलेक्शन किया है और आपको ये हटाना नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे? आप जैसे ही एस्केप बटन दबाएंगे, क्या अपने कीबोर्ड से एस्केप की को प्रेस करेंगे तो आप इसके थ्रू यहाँ से बाहर भी आ सकते हैं। देखिए मैंने एस्केप प्रेस किया तो सिलेक्शन मेरा हट गया, वो सिलेक्टेड था। बेसिकली जो मैंने आपको बताया, शिफ्ट के साथ F8 प्रेस करने से सिलेक्शन ऐसे हो जाता है, देखिए, और ये हटेगा भी शिफ्ट F8 से। जब शिफ्ट F8 से इसको हटाते हैं ना तो वो सिलेक्शन भी ऐसे हट जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से करती हूँ, मैंने सिलेक्ट किया, शिफ्ट F8 प्रेस किया और मल्टीपल मेरा सिलेक्शन हो रहा है, तो शॉर्टकट की नंबर 84 ये है कि अगर आप अपने कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करते हैं तो ये सिलेक्शन आपका हट जाएगा। बाहर क्लिक कीजिए, सिलेक्शन आपका हट चुका है। शॉर्टकट की नंबर 85, शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे, एक्सपेंड सिलेक्शन। ये क्या करेगा, जहां तक आपको सिलेक्शन करना है 1 बाय 1 सेल के थ्रू आप ऐसे सिलेक्शन को एक्सपेंड कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ राइट एरो करेंगे तो राइट से सिलेक्शन जाएगा। अगर आप करते हैं इधर क्लिक करके शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो तो लेफ्ट साइड आपका सिलेक्शन ईजिली 1 बाय 1 करके इस तरीके से जाएगा। एक्सपेंड सिलेक्शन करना है राइट एंड लेफ्ट तो शिफ्ट के साथ राइट एंड लेफ्ट एरो का यूज़ कर सकते हैं। शॉर्टकट की नंबर 86, अगर यही एक्सपेंड सिलेक्शन आपको डाउन और अपसाइड करना है तो क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे, ये देखिए, और शिफ्ट के साथ अप एरो प्रेस करेंगे तो उतना ही सिलेक्शन ऊपर जाएगा एंड उतना ही सिलेक्शन नीचे भी आएगा। तो बस आपको यही 2 की प्रेस करनी है, शिफ्ट के साथ डाउन एरो और शिफ्ट के साथ अप एरो। तो यहाँ से ईजिली आप अपने डेटा में सिलेक्शन को अप डाउन एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। शॉर्टकट की नंबर 87, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, एक बार में राइट तक यानी अपने डेटा के एंड तक सिलेक्शन करना। किसी भी डेटा पे जाओ, किसी भी अपने डेटा पर अगर आप जाते, देखिए मैं आपको दिखाती, जैसे ये यहाँ पर मेरे पास ये डेटा है, दिस वन, ये डेटा है, कोई और भी डेटा है, मुझे इस डेटा में लास्ट सिलेक्शन तक जाना तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो ईजिली मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ। मैंने यहाँ क्लिक किया हुआ है, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो, तो मैं अपने डेटा के लेफ्ट साइड जाऊँगी। अब मैं 1 सेल तक क्यों है, क्योंकि मैंने ब्लैंक पे, अगर मैं यहाँ पे डेटा में क्लिक करती तो कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो से मुझे डायरेक्ट मेरे डेटा के फर्स्ट सेल पे मूवमेंट करता। डेटा का सिलेक्शन करना है एक ही बारी में कुछ इस तरीके से, किसी भी शीट पर जाओ। अब जैसे मैं यहाँ पर दिखाती हूँ, मेरे पास बहुत बड़ा डेटा है, इधर राइट साइड आई थिंक आई हैव द डेटा ऑर्डर मुंबई, दिस वन, बहुत बड़ा डेटा है। इतनी बड़ी डेटा को मुझे पूरी इसकी हेडिंग सेलेक्ट करनी है तो मैं क्या यूज़ करूँगी, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, पूरा डेटा मैंने सेलेक्ट कर लिया। अगर मेरा कर्सर यहाँ होता तो मैं क्या यूज़ करती, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो का यूज़ करती, तो पूरा सिलेक्शन में लेफ्ट साइड भी कर सकती थी। शॉर्टकट की नंबर 88 भी इस तरीके से ही काम करेगी कि आपने राइट और लेफ्ट तो सिलेक्शन देख लिया, अब एक ही बारी में नीचे की तरफ करना हो तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट अपर एरो, ऊपर की तरफ। अगर आपका कर्सर नीचे है तो कंट्रोल शिफ्ट अपर एरो, अगर आपका कर्सर ऊपर है तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से आप नीचे की तरफ सिलेक्शन कर लेंगे। और इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करने का इसी तरीका बताऊँ एक ही बारी में, कंट्रोल ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन बाई चांस कंट्रोल एक काम नहीं करता तो मैं क्या करूँगी, कंट्रोल एक काम क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आप किसी दूसरे डेटा पे हो, कुछ भी पर्टिकुलर डेटा का सिलेक्शन करना है एक ही बारी में, तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से देखिए पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल बैक स्पेस से मैं वापस पहले पे आ गई। यूज़ होता है, बिल्कुल यूज़ होता है, जैसे मुझे अभी यहाँ पर यूज़ में आया, तो ऐसे ही जितनी शॉर्टकट की बता रही, कंट्रोल बैक स्पेस पहले बता चुकी हूँ, ये सारी शॉर्टकट की
यूज़ में आने वाली हैं आपके। रेडी हो जाइए और इनको यूज़ कीजिए और टाइम बचाइए। शॉर्टकट की नंबर 89 क्या है? शिफ्ट के साथ पेज अप प्रेस करें। शिफ्ट के साथ पेज अप प्रेस करें। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, शिफ्ट पेज अप, ये देखिए सिलेक्शन क्या हो रहा है मेरा, ऊपर की तरफ जा रहा है। अच्छा, ये कैसे हुआ? शिफ्ट के साथ पेज अप प्रेस करने से। शिफ्ट के साथ अगर पेज डाउन प्रेस करती है तो सिलेक्शन नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन ये एक स्क्रीन की बात हो रही है, ये बात हो रही है एक स्क्रीन की। अगर मैंने यहाँ क्लिक किया, शिफ्ट के साथ पेज अप, ऊपर गया सिलेक्शन मेरा, और अगर मैंने यहाँ क्लिक किया होता शिफ्ट के साथ पेज अप, तो क्या करेगा मेरा, एक स्क्रीन में डेटा जितना आता है ना उतने डेटा को मेरे सिलेक्ट करेगा बेसिकली। मैंने कल भी मैंने आपको पहले ही बताया, जो शॉर्टकट की मैंने बताई थी उसमें मैंने सब में बताया कि क्या एक स्क्रीन में जितना डेटा आता है उसमें स्क्रीन में मूवमेंट कैसे करना है, वैसे ही स्क्रीन में सिलेक्शन कैसे करना है। तो शिफ्ट के साथ पेज अप एंड पेज डाउन प्रेस करेंगे तो आप एक स्क्रीन में सिलेक्शन कर सकते हैं। सी फर्स्ट स्क्रीन ये है, सेकेंड स्क्रीन ये है। ओके, स्क्रीन मतलब जितना डेटा एक अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसको बोलेंगे हम एक स्क्रीन। शॉर्टकट की नंबर 89 मैंने आपको बता दी है। शॉर्टकट की नंबर 19 आपको बता देती हूँ। अगर यही सिलेक्शन मुझे लेफ्ट और राइट करना तो मैं क्या प्रेस करूँगी, ऑल्ट शिफ्ट पेज अप, ऑल्ट शिफ्ट पेज डाउन। वन स्क्रीन में क्या करना पड़ेगा, ऑल्ट शिफ्ट पेज डाउन, ऑल्ट शिफ्ट पेज अप, एक स्क्रीन में। देखिए तो यहाँ पे मेरे पास इतना डेटा कुछ आ रहा है, ये दिस वन। मैंने यहाँ क्लिक किया तो मेरे पास, मैं यहाँ क्लिक करती हूँ, ऑल्ट शिफ्ट पेज अप, पूरा सिलेक्शन हुआ, ऑल्ट शिफ्ट पेज डाउन। जिस भी सेल पे आपने कर्सर रखा है उस सेल्स के थ्रू वो पूरा स्क्रीन आपका जो है सिलेक्ट कर लेगा। देखो कंट्रोल नहीं, ऑल्ट शिफ्ट पेज अप, पूरा सिलेक्शन हो गया। अच्छा, यही कर्सर मेरा यहाँ होता तो ऑल्ट शिफ्ट पेज अप, तो सिलेक्शन मेरा यहाँ तक जाता, ना कि यहाँ तक। समझिए, अगर मैंने यहाँ क्लिक किया होता तो ऑल्ट शिफ्ट पेज अप, तो सिलेक्शन मेरा यहाँ तक जाता, तो वो स्क्रीन पे डिवाइड हो रहा है। तो ऐसे राइट साइड करना हो तो यहाँ क्लिक किया, ऑल्ट शिफ्ट पेज डाउन एंड पेज अप। ठीक है, पेज अप से लेफ्ट साइड जाएगा और पेज डाउन से ऐसे राइट साइड आएगा। क्लियर? एक स्क्रीन में लेफ्ट राइट ऊपर नीचे मूवमेंट करने की ये शॉर्टकट की थी, वो भी विद सिलेक्शन के साथ। शॉर्टकट की नंबर 91, आप अपने डेटा पे कहीं पर भी हो और आपको अपना सिलेक्शन लेकर जाना है उस रो के फर्स्ट सेल तक, तो शिफ्ट के साथ होम प्रेस कीजिए। आप डायरेक्ट उस सेल के कहीं पर भी आपने क्लिक किया हुआ है उस रो के फर्स्ट सेल पे आ जाएंगे। शिफ्ट के साथ होम की प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट आप अपने पर्टिकुलर रो के फर्स्ट सेल पर आ जाएंगे जिसका आपने सिलेक्शन करना है। शॉर्टकट की नंबर 92 बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए शॉर्टकट की नंबर 92 क्या करेगी, आप कहीं पर भी क्लिक करो, आपने यहाँ क्लिक किया सपोज करो इस सेल पे, अब इस सेल से लेकर आपको लास्ट तक, इस सेल के पूरे नीचे तक कॉलम, राइट साइड पूरा रो, पूरा डेटा, लास्ट सेल तक वो पूरा सेलेक्ट हो जाए, कलर नहीं पूरा सेलेक्ट हो जाए, तो कंट्रोल शिफ्ट एंड की प्रेस करो, वहाँ से लेकर पूरा एंड तक आपका डेटा सिलेक्शन हो जाएगा। कितना इंपॉर्टेंट है शॉर्टकट की, कितना अच्छा है कि मैं किसी भी सेल पर क्लिक करती हूँ। एग्जाम्पल दिखाती हूँ कम सेल्स पे, मैंने सपोज करो इस सेल पर क्लिक किया दिस वन, और मैंने प्रेस किया कंट्रोल शिफ्ट एंड की, तो उसने यहाँ से लेकर ऐसे डाउन साइड और राइट साइड जाते हुए पूरा का पूरा मेरा डेटा आसानी से सिलेक्ट कर लिया है। तो सोचो कितना इंटरेस्टिंग, कितना इंपॉर्टेंट, कितना इजी तरीका है ये कि मैं अपना सिलेक्शन ऐसे कर सकती, तो मेरा टाइम बच जाएगा। मैंने बस यहाँ क्लिक करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंड की प्रेस करना है, तो वहाँ से नीचे तक एंड तक पूरा सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। शॉर्टकट की नंबर 93 जिसको बोलते हैं टॉगल सिलेक्शन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जिसमें हमने शिफ्ट के साथ F8 प्रेस किया, उसमें क्या हो रहा था, एक एक सेल का सिलेक्शन करता है। ठीक है, शिफ्ट एस्केप बटन प्रेस करोगे बाहर आ जाओगे। अच्छा, F8 क्या करता है, जो कि आपकी शॉर्टकट की नंबर 93, ये क्या करेगा, अगर आप प्रेस करते हैं F8, क्या प्रेस करते हैं, फंक्शन की F8 आपने प्रेस किया, ये सिलेक्शन ऐसे एक्सटेंड करता है। बेसिकली आप जहाँ क्लिक करोगे ना वहाँ तक का सिलेक्शन करता है। शिफ्ट F8 तो पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करेगा 1 1 1 1 करके, जिसमें हम कंट्रोल क्लिक की भी हेल्प लेते हैं। ये क्या करेगा बेसिकली, ये ना आपके जहाँ पर आप क्लिक करोगे वहाँ तक सिलेक्शन को एक्सपेंड करेगा। सी देखिए वहाँ तक क्या कर रहा है, सिलेक्शन को एक्सपेंड कर रहा है उस एरिया तक। सी देखिए कितना ईजी है। ओके, अब हटाना है तो एस्केप बटन दबाइए और बाहर आ जाइए, क्योंकि आपको मैंने शॉर्टकट की बताई हुई है तो काम आई ना। तो मेरे काम करते करते ही, मेरे शॉर्टकट की बताते बताते ही इसमें से कई सारी शॉर्टकट की मैं यूज़ करी, तो आप भी जब बड़े डेटा पे काम करेंगे सारी आपके ज़रूर काम में आने वाली है। शॉर्टकट की नंबर 94, अब ये शॉर्टकट की नंबर 94 है क्या, शॉर्टकट की नंबर 94 है कंट्रोल शिफ्ट ओ। अगर आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करते हैं कंट्रोल शिफ्ट ओ, तो ये उन सेल्स को जाकर सिलेक्ट करेगा जिसके अंदर कमेंट है। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है किस सेल के अंदर कमेंट इंसर्ट किया गया, नहीं, आप कर्सर जाकर ले जाकर जब तक नहीं देखते, जब तक नहीं पता चलता कि अच्छा इन सेल्स पे कमेंट इंसर्ट किया गया है, तो मुझे सिर्फ उन सेल्स का सिलेक्शन करना है जिन पे कोई भी और किसी भी तरीके का कमेंट इंसर्ट किया गया हो। तो मैं क्या प्रेस करूँगी, कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस करूँगी, तो ये सिर्फ जाकर उन सेल्स को सिलेक्ट करेगा जिन पे हमने किसी भी तरीके का कमेंट इंसर्ट किया है।
शॉर्टकट की नंबर 95, चलिए आपको बता देती हूँ। आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट और एक्स टिक मार्क यानी मल्टीप्लाई का सिंबल। तो ये क्या करेगा, जिस भी एक्टिव डेटा के या आप कह सकते हैं एक्टिव रीजन के आसपास आपका सिलेक्शन होगा या कर्सर होगा, ये उसको सिलेक्ट कर लेगा। अभी मेरा कर्सर यहाँ है, मानो मैंने प्रेस किया कंट्रोल शिफ्ट एक्स टिक मार्क, तो ये सबसे ज़्यादा करीब किसके है, लेफ्ट साइड वाले डेटा के, तो इसने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने कर्सर यहाँ रखा सपोज करो, तो ये इस डेटा के सबसे करीब है, तो कंट्रोल शिफ्ट एक्स टिक मार्क प्रेस करो। ये क्या करता है, आपका एक्टिव सेल जिस भी डेटा के पास होगा उसको ये क्या करेगा, उस डेटा को ऑल सेलेक्ट कर लेगा विद द सिलेक्शन, यानी जहां पर आपने क्लिक किया हुआ है उस एरिया को भी सिलेक्ट करते हुए। शॉर्टकट की नंबर 96, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी, बहुत अच्छी शॉर्टकट की। अच्छा देखिए, अब यहाँ पर मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, मुझे नंबर्स का टोटल करना है। जैसे कि इक्वल टू मैंने डाला, मैंने ये नंबर चूज़ किया एंड प्लस किया, उसके अंदर मैंने ये नंबर्स एंड एंटर कर दिया। तो जब हम एक अपने डेटा में, ये मेरा क्या हो गया, मेरा रिजल्ट सेल हो गया। इस रिजल्ट सेल में टारगेट सेल कौन सा, टारगेट सेल मतलब इसमें आपने क्या क्या चूज़ किया, मैंने इसमें 17 प्लस किया है, मैंने इसमें 18 लिया है, तब जाके 35 आया है। तो मैं देखना चाहती हूँ मेरे फॉर्मूला में कौन कौन सी वैल्यूज़ सिलेक्टेड है, उसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट्स। क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट्स भी बोलते हैं, प्रेसिडेंट्स भी बोलते हैं। तो प्रेसिडेंट्स हम निकालने के लिए क्या करेंगे, मुझे कभी भी उन्हें मार्क करना होता है तो मैं फॉर्मूला बार में जाके यहाँ से ट्रेस प्रेसिडेंट्स कर देती हूँ, प्रेसिडेंट्स बोलते हैं वैसे तो। या फिर मैं क्या करूँगी, मैं एक शॉर्टकट की का यूज़ करूँगी, कंट्रोल जेड नहीं करना था हमें एक्चुअली, क्योंकि कंट्रोल जेड नहीं करते इसमें, वो डायरेक्ट आ जाता है। मैं दिखाती हूँ आपको, डेटा कहाँ है मेरा, आई थिंक द अदर शीट आई हैव दिस डेटा, आई हैव टू चेक इट। ओह, मिल गया मेरा डेटा। अब यहाँ से क्या कर रही हूँ मैं, रिमूव एरोस करी, रिमूव एरोस। तो यही मुझे सिलेक्शन करना हो किसका, अपने प्रेसिडेंट्स का, तो मैं अपने रिजल्ट सेल पे क्लिक करूँगी और प्रेस करूँगी कंट्रोल के साथ ब्रैकेट। क्या प्रेस करूँगी, कंट्रोल के साथ ब्रैकेट प्रेस करूँगी, नॉर्मल स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है। तो यहाँ पर इसने बताया 17 और 18 इंक्लूड है। देखो उसने 17 को भी सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से पता चल रहा है कि उसने 17 को भी सिलेक्ट किया हुआ है और उसने 18 को भी सिलेक्ट किया हुआ है। तो अपने प्रेसिडेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए कि कौन कौन सी वैल्यूज़ मेरे फॉर्मूला के अंदर इंक्लूड है, प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, तो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब जो प्रेसिडेंट्स होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं सिंगल लेवल यानी डायरेक्ट ऑनली बोलते जिन्हें, एक होते हैं ऑल लेवल्स वाले। सपोज करो जो 17 है ये मैंने यहाँ पे इक्वल टू या फिर आप बोल सकते हैं 2 नंबर लिखे, मैंने यहाँ पे लिखा 9 और यहाँ लिखा मैंने 8, इधर मैंने लिखा 8, ठीक है। और मैंने यहाँ ये जो 17 लाया है ना, ये मैंने टोटल करके लाया, इक्वल टू 9 और प्लस किया मैंने उसमें 8 को, ठीक है। तो 9 और 8 का प्लस है ये 17, और 17 और 21 को प्लस किया मैंने 35 में। तो एक था हमारा डायरेक्ट ओनली, क्या था, कंट्रोल के साथ ओपन ब्रैकेट क्या करेगा, वो सिर्फ डायरेक्ट वाले को सिलेक्ट करेगा कि 17 और 18 इनके अंदर है। अगर आप ऑल लेवल मांगते हैं, ऑल लेवल मतलब 17 और 18, और 17 या 18 में कोई और वैल्यू आपने इंक्लूड की हुई है तो वो भी सिलेक्ट कर लो। तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और फिर उसके बाद आप ये कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ये देखिए ये आपके ऑल लेवल्स वाले, कि यहाँ पे बता रहा है 17 18 भी है, साथ साथ इन दोनों में से किसी एक में 9 और 8 भी सिलेक्ट किया गया, तो ऑल लेवल्स में बताएगा। तो कब कहाँ कौन सा फॉर्मूला किस वैल्यू में इंक्लूड है फाइंड आउट कर सकते हो, और जो वैल्यू आपने सिलेक्ट की गई क्या वो वैल्यू भी किसी और फॉर्मूला में है, वो भी आप यहाँ से पता कर सकते हैं। शॉर्टकट की नंबर 98, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ अपने इन किसी भी सेल में और मुझे जानना है इसका रिजल्ट सेल क्या है, यानी ये वैल्यू किस में इंक्लूड की गई है, तो मैं प्रेस करूँगी कंट्रोल के साथ क्लोज ब्रैकेट, तो ये 35 पे दिखाएगा। अगर यही चीज़ मुझे लेवल्स में करनी हो, लेवल्स में कैसे आएगी, अच्छा यही जो 35 है ये किसी और फॉर्मूला में सपोज करो आपने इंक्लूड किया हुआ 35, इसको डिवाइड किया मैंने 3 से, यहाँ पे कुछ भी मैं कर सकती हूँ, यहाँ पे मैंने इसको भी एक लेवल में क्रिएट कर लिया। तो मैंने यहाँ क्लिक किया और मैं जानना चाहती हूँ ये जो 35 पे आ रहा है वैल्यू हमारी कैसे आ रही, कंट्रोल के साथ क्लोज ब्रैकेट, तो वो क्या कर रहा है ऑटोमेटिकली, देखो 9 तो 17 में, तो 17 दिखाया, 17 कंट्रोल के साथ यहाँ पे मैंने प्रेस किया स्क्वायर ब्रैकेट, तो 35 पे आ रहा है। तो मैं जानना चाहती हूँ ये भी क्या ऑल लेवल्स है, तो कंट्रोल शिफ्ट कर्ली ब्रैकेट जो क्लोज वाला है उसको सिलेक्ट करेंगे, जो कि है आपकी क्या, शॉर्टकट की नंबर 99, तो वो प्रेस करेंगे आप यहाँ पे शॉर्टकट की नंबर 99 कंट्रोल शिफ्ट कर्ली ब्रैकेट, तो ये क्या करेगा, ये ऑल लेवल्स में आपका डेटा सिलेक्ट करेगा कि ये जो 17 है 35 में इंक्लूड है और 35 भी किसी और में इंक्लूड है वो बताएगा। तो इसको बोलते हैं डिपेंडेंट्स। बेसिकली अगर मैं यहाँ से अपने प्रेसिडेंट सेलेक्ट कर रही हूँ कि इसमें क्या सिलेक्ट किया गया तो उसको प्रेसिडेंट्स बोलेंगे, और अगर प्रेसिडेंट से अपनी रिजल्ट वैल्यू सिलेक्ट करी उसको बोलेंगे हम ट्रेस डिपेंडेंस या डिपेंडेंस हम बोलेंगे, जिसको हम सिंगल भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ऑल लेवल में भी, कि क्या वो वैल्यू किसी और फॉर्मूला में इंक्लूड है, तो वो लेवल वाइज उसको सिलेक्ट करता रहेगा।
शॉर्टकट की नंबर 100 तक हम पहुंच गए हैं। क्लैपिंग होनी चाहिए आपके लिए और हमारे लिए भी, क्योंकि हमने क्रॉस कर दी है 100 शॉर्टकट कीज़। हम आ गए हैं शॉर्टकट की नंबर 100 पे। तो शॉर्टकट की नंबर 100 आखिर है क्या, चलिए आपको बता देती हूँ। बहुत ईजी, बहुत अच्छी, बहुत इंटरेस्टिंग शॉर्टकट की है। बस आपको क्या करना है, चलिए देखिए। यहाँ पर अगर सपोज़ कीजिए आपका कोई डेटा हाइड होता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ रोज़ हाइड कर दिए हैं। कंट्रोल 9 प्रेस करके सिलेक्ट किया, कंट्रोल 9 प्रेस करके हाइड कर दिए, मैंने हाइड कर दिए। अब ये मेरा हाइड डेटा क्या होता है, मैं चाहती हूँ मेरा जितना डेटा दिख रहा है सिर्फ उतना डेटा मैं सिलेक्ट करूँ और उतना ही डेटा मैं कॉपी करूँ। थोड़ा सा और हाइड कर देती, नहीं तो पता नहीं चलेगा। इसको भी मैंने सिलेक्ट कर दिया, कंट्रोल 9। ये मेरा अनहाइड डेटा, कंट्रोल ए से सिलेक्ट करूँ, कंट्रोल सी से कॉपी करूँ। कॉपी करने के बाद मैं इस डेटा को जहाँ चाहूँ क्या वहाँ पेस्ट कर सकती हूँ। लेकिन जब पेस्ट करती हूँ तो सारा डेटा आ जाता है। मुझे सारा नहीं चाहिए, जितना डेटा दिख रहा है सिर्फ उतना ही डेटा मुझे पेस्टिंग के टाइम पे चाहिए। तो कुछ शॉर्टकट की है, बिल्कुल है। शॉर्टकट की है, अगर आप यहाँ पे कंट्रोल ए से अपने डेटा को सिलेक्ट करते हैं, प्रेस करते हैं, ऑल्ट के साथ सेमीकॉलन, ऑल्ट के साथ सेमीकॉलन किया तो इसने आपके सिर्फ विजिबल सेल को सिलेक्ट किया। अब कॉपी कीजिए अपना डेटा और कहीं पर भी पेस्ट कर दो, तो अब उतना ही डेटा कॉपी पेस्ट होगा जितना आपने सिलेक्ट किया है। ऑल्ट के साथ सेमीकॉलन क्या करेगा, ये सिर्फ उस डेटा को सिलेक्ट करता है जो विजिबल है, यानी जो दिख रहा है, जो अंदर छुपा हुआ है उसको बिल्कुल भी नहीं करेगा। शॉर्टकट की नंबर 101 क्या है, यानी 101। उसके लिए आपको क्या करना है, आप किसी भी अपने सेल पे क्लिक करते हैं। सपोज़ कीजिए मैंने यहाँ इस सेल पे क्लिक किया और मुझे अपने किसी भी एक्टिव सेल में कोई भी एडिटिंग करनी है, जैसे कि ये सेल है, मुझे डबल टैप करना पड़ता है। कोई शॉर्टकट की है, बिल्कुल है। प्रेस कीजिए फंक्शन की F2, तो आप इजीली अपने किसी भी सेल को एडिट कर सकते हैं। सी देखिए, मैं किसी भी सेल पे क्लिक करूँगी, F2 प्रेस करूँगी तो कर्सर आ जाएगा मेरा। ये देखिए मैंने ये मूवमेंट यहाँ कर दिया और मैं इधर लेके जाती हूँ। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने क्लिक किया, मैंने नीचे रख दिया उसको और F2 प्रेस किया। तो जैसे ही F2 प्रेस करेंगे आपका कर्सर यहाँ आ जाएगा और आप ईजिली अब अपने सेल को एडिट कर सकते हैं। शॉर्टकट की नंबर 102, आपको प्रेस करना है शिफ्ट के साथ। अगर F2 प्रेस करते हैं आप, तो आप अपने किसी भी जो सेल है उस पर कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। इस पर कमेंट नहीं है, या फिर जो कमेंट है जिन पे ऑलरेडी उस पे कमेंट को अगर एडिट करना हो तो क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे, आप कमेंट को एडिट भी कर सकते हैं और यहाँ से उस कमेंट को यानी न्यू कमेंट को इंसर्ट भी किया जा सकता है। शॉर्टकट की नंबर 103 क्या है कि अगर आपको अपने कमेंट में किसी भी सेल पे से कमेंट को डिलीट करना है तो आप प्रेस करेंगे क्या, शिफ्ट के साथ F10 आप प्रेस करेंगे और M प्रेस कर देंगे, तो आपका जो अभी कमेंट था देखिए डिलीट हो गया सेल पे से। मैं टैबलेट वाले टैब पे आपको दिखा सकती हूँ, यहाँ कमेंट है, मुझे इसे डिलीट करना है। शॉर्टकट की के थ्रू मैं प्रेस करूँगी शिफ्ट F10 और M प्रेस करूँगी तो यहाँ से ये जो कमेंट है ये डिलीट हो जाएगा। किसी भी सेल से आप कमेंट को डिलीट कर सकते हैं। शॉर्टकट की नंबर 104, अगर आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करते हैं कंट्रोल के साथ सेमीकॉलन, तो यहाँ पर आप इंसर्ट कर सकते हैं करंट डेट। शॉर्टकट की नंबर 105, अगर आप प्रेस करते हैं कंट्रोल शिफ्ट कॉलन, तो यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं करंट टाइम। करंट डेट एंड टाइम इंसर्ट करने की शॉर्टकट कीज़ होती है जो कि मैंने आपको बता दिया। आप इजीली जाइए और इंसर्ट कीजिए। शॉर्टकट की नंबर 106 यानी 106 क्या है कि अगर आप अपने किसी भी सेल में कुछ भी टाइप करते हैं, यहाँ पर जैसे आपने टाइप किया पेड और यही मुझे अपने नीचे सभी सेल्स में फिल करना है, बस मुझे उसको सिलेक्ट करना है और डाउन साइड फिल करने के लिए मैं क्या प्रेस करूँगी, कंट्रोल D प्रेस करूँगी, तो पेड 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 नीचे की तरफ सभी के अंदर फिल हो चुका है। शॉर्टकट की नंबर 107 क्या है कि अगर यही जो पेड मैंने लिखा है मुझे राइट साइड अपने सेल्स में फिल करना हो तो आपको राइट साइड तक उतना सिलेक्शन लेकर जाना पड़ेगा। तो आपको राइट साइड तक उतना सिलेक्शन लेकर जाना पड़ेगा और प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल के साथ R। तो यहाँ पर राइट साइड फिल करने के लिए हम प्रेस करते हैं कंट्रोल R। शॉर्टकट की नंबर 108 बहुत इजी, बहुत आसान, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप प्रेस करते हैं कंट्रोल के साथ सिंगल कोट, तो आप देख रहे हैं सैमसंग लिखा है या सैमसंग लिखा है, मुझे सैमसंग नीचे कॉपी करना है, तो कंट्रोल के साथ सिंगल कोट प्रेस कीजिए। क्या करता है, आपके फर्स्ट सेल का डेटा आपके नीचे वाले सेल में कॉपी करके आपको देता है। सी कंट्रोल के साथ सिंगल कोट अगर आप प्रेस करते हैं, सिंगल कोट का सिंबल, दिस सिंबल की मैं बात करी, मैं दिखा भी देती हूँ आपको, दिस वन, इसकी मैं बात कर रही हूँ। ईजिली आप अपने डेटा को ऊपर वाले सेल से, यानी अगर मैंने अगस्त पे क्लिक किया हुआ है और मैं नीचे क्लिक करती हूँ अक्टूबर पे, तो ये अगस्त फिल करेगा यहाँ पे। कंट्रोल के साथ ऐसे सिंगल कोट प्रेस करेंगे, ये अबव सेल का डेटा कॉपी करता है। शॉर्टकट की नंबर 109 यानी 109 इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसका यूज़ बहुत जगह किया जाता है, प्रोजेक्ट्स फाइल से रिलेटेड हर जगह, कि अगर आपको लिंक करना है यानी लिंक क्रिएट करना है, मैं इस शीट में किसी लिंक पे क्लिक करूँ और मेरी कोई भी शीट ओपन हो जाए, कोई भी वर्कबुक ओपन हो जाए, कोई भी डेटा ओपन हो जाए, तो ऐसा अगर हो जाए तो कितना अच्छा हो। तो वही ओपन करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के, जिसे बोलते हैं हाइपर लिंक। जैसे कि यहाँ ये बटन है, इस बटन पे मैं किसी भी चीज़ का लिंक लगा सकती हूँ, दिस वन, ये जो बटन आप देख रहे हैं दिस,
तो इस बटन पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने प्रेस किया कंट्रोल के। अब इस बटन से मैं किसी भी अपनी फ़ाइल को अटैच कर सकती हूँ, किसी भी एक्सेल फाइल को। जैसे मेरी ये एक एक्सेल फाइल है डबल वी लुकअप नाम से, मैंने इसको ओके कर दिया। अब इस बटन पे मैं जब भी क्लिक करूँगी वो फाइल मेरी ओपन हो जाएगी सी, यानी वो पूरी वर्कबुक को ये मुझे ओपन करके देगा। तो यहाँ पर अगर आप प्रेस करते हैं कंट्रोल के तो उससे हाइपरलिंक का ये टैब, ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, इंसर्ट हाइपरलिंक, जिससे आप इजीली हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हैं। शॉर्टकट की नंबर 110, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग शॉर्टकट की, और ये ऑप्शन इतने काम में आएगा आपके, डेफिनेटली 100% गारंटी दे सकती हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिए मेरे पास ये कुछ लोग के नेम है, दिस वन ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं स्क्रीन को हम। ये मेरे पास नेम है कुछ एम्प्लॉयज़ की, समझ लीजिए, या फिर कह लीजिए कुछ सेल्स पर्सन के नेम है। मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर ये जो एम्प्लॉय नेम है इसको कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर मैं फंक्शन नहीं यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे कोई ईजी तरीका चाहिए। सबसे ईजी तरीका बताऊँ, आप जो पहला नाम है अनिरुद्ध, क्या नाम है अनिरुद्ध, उसको ढंग से अच्छे से पूरी स्पेलिंग को टाइप करो। अनिरुद्ध डबल डी है, मैंने यहाँ पे टाइप किया अनिरुद्ध काले, और मैंने जैसे ही एंटर किया, बस एंटर करो और शॉर्टकट की अपनी प्रेस करो कंट्रोल ई, जो कि है फ्लैश फिल की शॉर्टकट की, जिसने आपके सारे नामों को एक ही बारी में कंट्रोल ई प्रेस करते ही क्या किया, कैपिटल में कन्वर्ट कर। तो क्या कैपिटल में कन्वर्ट करता? नहीं। कंट्रोल ई क्या करता है, बेसिकली ये वो चेंजेस दिखाता है जो आपने फर्स्ट सेल में से एग्जांपल दिया है। अगर आप अपने डेटा में किसी भी तरीके का चेंज चाहते हैं, जैसे कि मैं इसमें से अनिरुद्ध को अलग करना चाहती हूँ, तो मैंने इधर एक और सेल इंसर्ट किया और मैंने खाली अनिरुद्ध को बाहर लिख दिया, ये रहा अनिरुद्ध, एंटर किया, कंट्रोल ई कर दिया मैंने। तो यहाँ पे सभी के फर्स्ट नेम अलग हो गए, ऐसी लास्ट नेम भी अलग कर सकती हो। यानी बेसिकली आपके एक स्पेसिफिक चेंज के साथ साथ वो आपके सभी सेल्स में काफ़ी सारे चेंजेस कर सकता है। तो कंट्रोल ई शॉर्टकट की होती है फ्लैश फिल की, जिसको यूज़ करके आप जो चाहे वो करवा सकते हैं, बट 1, 2 या 3 मैक्सिमम एग्जाम्पल देने होते हैं। शॉर्टकट की नंबर 111 यानी 111, चलिए आपको बताती हूँ। देखिए अगर आपको अपने डेटा को डेट में कन्वर्ट करना है, यानी किसी भी डेटा पे डेट फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए बस आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट हैश। जैसे यहाँ पर मैंने ये नंबर लिया, दिस इज़ कॉल्ड जनरल फॉर्मेटिंग में अगर आप कोई भी नंबर लेते हैं और उसे कंट्रोल शिफ्ट हैश प्रेस करके डेट फॉर्मेट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसी डेट को अगर मैं वापस से जनरल फॉर्मेटिंग में लेकर आती हूँ तो देखिए ये कुछ इस तरीके का, मैंने तो रैंडम नंबर डाला था, लेकिन फिर भी कभी भी आपको किसी भी अपने ऐसे नंबर को डेट में कन्वर्ट करना हो, बस आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट हैश का सिंबल, तो वो डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। शॉर्टकट की नंबर 112 यानी 112 क्या है, अगर आपको अपने किसी भी नंबर पे करेंसी फॉर्मेट लगाना है, जैसे कि यहाँ पर लेकर आते हैं, इधर मेरे पास काफ़ी सारे नंबर्स हैं, इन नंबर्स के आगे मुझे कोई भी करेंसी फॉर्मेट लगाना है, मैं इनको सिलेक्ट करूँगी और कंट्रोल शिफ्ट डॉलर का जो सिंबल होता है उसको प्रेस करूँगी, तो इनके आगे आप देख सकते हैं रुपीज़ का सिंबल लगकर आ चुका है। अब अलग अलग करेंसी के सिंबल भी होते हैं, डॉलर भी होता है, काफ़ी सारे आप कहेंगे प्रेस डॉलर का सिंबल किया और लगाया रुपीज़ है, क्योंकि रुपीज़ ऑलरेडी सेट किया हुआ है मैंने यहाँ पर। आप चाहे तो इधर करेंसी में जाकर जो चाहे वो फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं, और भी सही कई सारे फॉर्मेट होते हैं, मैंने आपको बताया फॉर्मेट सेल को ओपन कैसे करना है, वहाँ से ये सारी चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी। शॉर्टकट की नंबर 113 यानी 113, अगर आपको अपने नंबर में परसेंटेज में इनको कन्वर्ट करना है, जैसे मेरे ये नंबर्स हैं, मुझे इन्हें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से क्या करती हूँ, सिर्फ प्रेस करूँगी कंट्रोल शिफ्ट और उसके साथ परसेंटेज का सिंबल, तो ये मेरे परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ये सही तरीके से नहीं हुए हैं। सही तरीका क्या होगा कि अगर आपके पास कुछ नंबर है इस तरीके से, जैसे कि 0.5 है, जैसे कि आपके पास 0.3 है या 4 है, आपके पास यहाँ पर 0.25 है, ऐसे कुछ नंबर्स हैं, इन्हें आपको परसेंटेज में करना, तो ये बेटर तरीके से हो पाएंगे, बिकॉज पॉइंट में क्या कर रहा है वो उसको डिवाइड भी करेगा, 100 से मल्टीप्लाई भी करेगा, तो उस फॉर्मेट में लाने के लिए बस आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट एंड देन परसेंटेज का सिंबल, एंड यू कैन सी दैट कि यहाँ पर आपके नंबर्स जो है ईजिली परसेंटेज में कन्वर्ट हो चुके हैं। शॉर्टकट की नंबर 114 क्या है, अगर मुझे अपने डेटा पर, अपने नंबर्स पर साइंटिफिक फॉर्मेट अप्लाई करना है, तो मैं क्या करूँगी, अपने डेटा को या नंबर्स को सिलेक्ट करूँगी, किसी भी नंबर को प्रेस करूँगी कंट्रोल शिफ्ट और उसके साथ यहाँ पर मुझे प्रेस करना है कैरेट का सिंबल। अब ये कैरेट का सिंबल मुझे हमेशा क्या होता है ना कि मैं कैरेट का सिंबल, ये कैसा सिंबल है मैं भूल जाती हूँ कहाँ पे, कीबोर्ड में 6 के साथ ये होता है, आप प्रेस करेंगे तो इस तरीके से आप अपने नंबर्स को साइंटिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं।
शॉर्टकट की नंबर 115, इतनी सारी शॉर्टकट की बताई फॉर्मेट चेंज करने की। अब इन सब का एक सिंगल प्लेस कहाँ पर है कि जहाँ से मैं अपनी अकॉर्डिंगली कोई भी फॉर्मेट सेट कर सकूँ। तो उसके लिए आपको प्रेस करना है Ctrl+1 विच इज़ फॉर्मेट सेल, जिससे क्या होगा आपका ये फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप जैसी चाहे जर्नल हो, नंबर हो, करेंसी हो, अकाउंटिंग हो, डेट हो, टाइम हो, वैसी फॉर्मेटिंग सेट कर सकते हैं। और यहाँ से बहुत कुछ किया जा सकता है नंबर्स के साथ, टेक्स्ट के साथ और कस्टम में जाकर जैसा चाहे वैसा फॉर्मेट आप सेट कर सकते हैं। मैंने बहुत डिटेल में अपनी क्लासेस में इसको समझाया, बिकॉज ये नंबर्स के साथ अगर खेल रहे हो, मतलब काम कर रहे हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्टकट की नंबर 116 यानी 116, ये क्या है? Ctrl+Shift+F अगर आप प्रेस करते हैं तो यहाँ से आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसका सीधा का सीधा यहाँ पर ये क्या कर देगा, फ़ॉन्ट टैब में आपको ले आएगा। कहाँ पर? फ़ॉन्ट वाले टैब में आपको ले आएगा, जहाँ से आप अपने फ़ॉन्ट में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैंने ये फ़ॉन्ट लिया, मुझे इसका कलर चेंज करना है एनीथिंग, तो Ctrl+Shift+F प्रेस किया, मैं यहाँ से इसका कलर चेंज करना चाहती हूँ, इसका स्टाइल चेंज करना चाहती हूँ, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल फ्रॉम हेयर। जो चाहे आप यहाँ से बस चूज़ कीजिए और उसको चेंज कीजिए आसानी से। साइज़ बढ़ाना है, टेक्स्ट का साइज़ बढ़ाइए, ओके कर दीजिए। सो ये देख सकते हैं चेंजेस हो गए हैं। शॉर्टकट की नंबर 117, अगर मुझे अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो मैं यहाँ पर हेडिंग को बोल्ड करना चाहती हूँ, तो Ctrl+Shift+Right एरो से मैंने सारी हेडिंग को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगी, Ctrl+B प्रेस करूँगी, तो आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी बोल्ड था, बोल्ड रिमूव हो गया। Ctrl+B प्रेस करूँगी तो बोल्ड हो रहा है। बोल्ड कैसे पता चल रहा है? देखो डार्कर ऐसे बोल्ड हो जाता है, थोड़ा सा थिक उसका आउटलाइन ऐसे हो जाएगा। Ctrl+B, सी Ctrl+B से ही ये रिमूव होता है, Ctrl+B से ही अप्लाई होता है। Ctrl+B, ये देखिए, देख रहे हैं, Ctrl+B से ही अप्लाई होता है, Ctrl+B से ही ये रिमूव होता है, आप देख सकते हैं। इसको बोलते हैं बोल्ड करना, अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना। तो ईजिली आप यहाँ से अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। शॉर्टकट की नंबर 118 यानी 118 क्या है? आप अपने टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्म में लेकर आना चाहते हैं, फ़ॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं, इटैलिसाइज करना चाहते हैं, बस सेलेक्ट कीजिए, Ctrl+I प्रेस कीजिए, देख सकते हैं इटैलिक फॉर्मेट में आ गया है। Ctrl+I से इटैलिक फॉर्मेट अप्लाई भी होता है और Ctrl+I से ही ये इटैलिक फॉर्मेट रिमूव भी होता है। प्रेस करके देखो तो अप्लाई भी कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो। सी शॉर्टकट की नंबर 119 क्या है कि अगर मुझे अपने डेटा पे अंडरलाइन अप्लाई करना है, सिलेक्ट करोगे, Ctrl+U प्रेस कर देना, बस अंडरलाइन आ जाएगी। ये लीजिए। अब हटानी कैसे है? Ctrl+U से ही अंडरलाइन हट भी जाती है, Ctrl+U से ही अंडरलाइन अप्लाई होती है, Ctrl+U से ही अंडरलाइन रिमूव भी हो जाती है। सी शॉर्टकट की नंबर 120 आप अपने डेटा पर स्ट्राइक थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है कि जैसे सपोज़ कीजिए आप अपनी फाइल, अपना डेटा किसी को सेंड कर रहे हैं और आपको उसमें शो करना है कि ये इनकरेक्ट चीज़ है, बट आप सामने वाले का डेटा डिलीट नहीं कर सकते, बिकॉज आपको बताना है कि क्या गलत है, ये चीज़ यहाँ से कट होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम उस पर स्ट्राइक थ्रू अप्लाई कर देते हैं। सिलेक्ट किया, Ctrl+5 ये शॉर्टकट की है स्ट्राइक थ्रू अप्लाई करने की। ये देखिए आपके टेक्स्ट में मिडल में एक लाइन आ चुकी है, एक स्ट्रेट लाइन आ चुकी है, जिसके थ्रू ये बीच में से कट हो गया। इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। अगर ये लाइन मुझे हटानी है तो वापस से Ctrl+5 प्रेस करूँगी तो ये लाइन हट भी जाएगी। शॉर्टकट की नंबर 121, डेटा को सेंटर अलाइनमेंट में लेकर आना है तो क्या प्रेस करना है? Alt+H, उसके बाद आपको जाना है A और उसके बाद C। क्या किया मैंने? Alt+H+A+C प्रेस किया तो डेटा मेरा सेंटर अलाइन हो गया। शॉर्टकट की नंबर 122, अगर इसी डेटा को लेफ्ट साइड अलाइन करना हो तो Alt+H+A+L प्रेस करोगे तो आपका डेटा लेफ्ट साइड अलाइन हो जाएगा। और शॉर्टकट की नंबर 123 क्या है? सेलेक्ट रखिए इसी डेटा को और प्रेस कीजिए Alt+H, उसके बाद क्या जाना है? A+R। क्या प्रेस किया मैंने? Alt+H+A+R प्रेस करेंगे तो आपका डेटा राइट साइड अलाइन हो जाएगा, यानी अलाइनमेंट सेट करना है तो Alt+H+A+C सेंटर, C फॉर सेंटर, Alt+H+A+L फॉर लेफ्ट, Alt+H+R फॉर राइट। तो इस तरीके से अलाइनमेंट आप सेट कर सकते हैं। वापस से मुझे लेफ्ट में लेकर आना है तो मैं क्या प्रेस करूँगी? Alt+H+A+L। तो ईजी है, मुझे ऑप्शन पे नहीं जाना पड़ रहा, बस मैं शॉर्टकट की प्रेस कर रही हूँ और यहाँ पर उसका अलाइनमेंट भी सेट कर पा रही हूँ। शॉर्टकट की नंबर 124, इंडेंट इंक्रीज करना। व्हाट इज इंडेंट? अब यहाँ पर ये प्रोडक्ट आईडी इस लाइन से टच होकर आ रही है, मैं चाहती थोड़ा सा ये स्पेस देकर आए कि थोड़ा सा स्पेस आगे की तरफ, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे उसे राइट साइड या सेंटर में सेट करना है, नहीं, मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, जिसको बोलते हैं इंडेंट इंक्रीज करना। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगी, सिलेक्ट करने के बाद प्रेस करूँगी मैं यहाँ से क्या? Alt+H, उसके साथ 6 आप प्रेस करेंगे तो यहाँ से इंडेंट इंक्रीज कर सकते हैं। सी क्या प्रेस किया मैंने? यहाँ पे मैंने वापस से दिखाती हूँ आपको, मैंने प्रेस किया, Ctrl+Z कर देते हैं, मैंने प्रेस किया
H और उसके बाद आप प्रेस करेंगे यहाँ से 6 जैसे ही, तो यहाँ पर आप देखिए इस ना तो सेंटर में आया है ना राइट में आया है, ये थोड़ा सा इंडेंट इसका इंक्रीज़ हो गया है, यानी थोड़ा सा स्पेस लेफ्ट साइड से इंक्रीज़ हो गया है। शॉर्टकट की नंबर 125, अगर इसी इंडेंट को मुझे यहाँ से रिमूव करना हो तो बस प्रेस करना है Alt H5, यानी इंक्रीज़ करना है तो 6, और अगर डिक्रीज़ करना है इंडेंट को वापस से रिमूव करना है पहले जैसा करना है तो आप यहाँ पे क्या प्रेस करेंगे, यानी इंक्रीज़ करना है तो 6 प्रेस करेंगे, और यहाँ से अगर उसी इंडेंट को मुझे डिक्रीज़ करना रिमूव करना है तो मैं क्या प्रेस करूँगी Alt H5, तो ईजिली उसको रिमूव कर सकती हूँ। शॉर्टकट की नंबर 126, देखिए 126 क्या है, 126 है रैप टेक्स्ट के लिए। जैसे कि यहाँ पर चलिए दिखा देती हूँ, आपको दिखाऊंगी ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। मैं किसी का नाम लिखती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर नाम लिखा ईशान पांडे, ये लिखा मैंने ईशान पांडे, ठीक है। अब ये ईशान पांडे क्या हो रहा है, इधर लाइन से ना ये देखिए सेल से बाहर जा रहा है, या तो मुझे इसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा कॉलम विड्थ को, मुझे कॉलम विड्थ को इंक्रीज़ नहीं करना, मुझे उसे इसी सेल के अंदर सेट करना है। अब ये कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल है शॉर्टकट की के थ्रू पॉसिबल है। आपको क्या प्रेस करना है, आपको बस प्रेस करना है Alt HW, तो आपका जो टेक्स्ट है उस सेल के अंदर रैप हो जाएगा, जिसको बोलते हैं रैप टेक्स्ट करना। इसका ऑप्शन आपको होम टैब के अंदर यहाँ दिख जाएगा। वापस से दिखाती हूँ क्या किया मैंने, प्रेस किया Alt HW, तो आपका जो टेक्स्ट है वो रैप हो जाएगा सेम सेल के अंदर। शॉर्टकट की नंबर 127 क्या है, अलाइनमेंट के लिए ही है, लेकिन इस बार ये अलाइनमेंट कैसे होने वाला है, टॉप मिडल एंड बॉटम में। तो अगर मुझे टॉप अलाइनमेंट करना है तो मैं क्या प्रेस करूँगी Alt H, उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगी AT प्रेस करूँगी। तो क्या प्रेस किया मैंने Alt HAT, जिससे मेरा अलाइनमेंट जो है वो टॉप में सेट हो गया। देखिए आपको हेडिंग्स को अरेंज करना हो तो इसके लिए बहुत बेटर है ये कि आपको हेडिंग आप इस तरीके से टॉप में अलाइन कर सकते हैं। शॉर्टकट की नंबर 128, अगर इसी सेम टेक्स्ट को मुझे मिडल में अलाइन करना हो तो Alt H, उसके बाद आप मिडल में अलाइन करने के लिए प्रेस करेंगे AM, तो यहाँ से ये मिडल में अलाइन हो जाएगा। शॉर्टकट की नंबर 129, अगर मुझे इसी टेक्स्ट को बॉटम में अलाइन करना हो तो Alt H, उसके बाद आप प्रेस करेंगे यहाँ से AB, यानी समझ में आ ही जाता है AT यानी टॉप, AM यानी मिडल, AB यानी बॉटम। तो ये अब बॉटम में सेट हो गया, यानी अलाइनमेंट हम कीबोर्ड के थ्रू कर सकते हैं अब सिर्फ इन 3 शॉर्टकट की के थ्रू, Alt HAT, Alt HAB, Alt HAM। अगर टॉप में करना है, मिडल में करना है या बॉटम में करना है, ट्राई ज़रूर करना। शॉर्टकट की नंबर 130, देखिए सेम टेक्स्ट को, ये जो हेडिंग वाला टेक्स्ट है इसी को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रही हूँ। मुझे अगर फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना है तो मैं क्या प्रेस करूँगी Alt H, उसके बाद इंक्रीज़ फ़ॉन्ट के लिए मैं यहाँ प्रेस करूँगी FG। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मेरे फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ हो गया, लेकिन F और G आपको सेम टाइम पे प्रेस करना है। अगर आप ऐसे प्रेस करेंगे ना Alt H F G, तो कई बार वो काम शायद नहीं करेगा, आपको साथ साथ प्रेस करना है, यानी F के बाद कुछ और प्रेस नहीं करना। जितनी मैं Alt वाले शॉर्टकट कीज़ आपको बता रही हूँ 1 बाय 1 प्रेस करनी है विद लेटर्स। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, याद कीजिए कि Alt इज़ द कीज़ ऑफ की, यानी यहाँ पर आप उसके थ्रू अपनी सारी कीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। मैं वही तो कर रही हूँ और वही करके आपको ये शॉर्टकट कीज़ बता रही हूँ। अभी मैंने यहाँ पे टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ किया तो बस प्रेस किया Alt H A, उसके बाद मैंने क्या प्रेस किया, A नहीं, मैं फॉलो कर रही हूँ, अभी टेक्स्ट को मैं फॉलो कर रही हूँ, Alt, उसके बाद होम टैब के लिए मैं H पे गई। अब फ़ॉन्ट साइज़ के लिए मैंने प्रेस किया F और G, तो यहाँ पर मेरे फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ हो गया। शॉर्टकट की नंबर 131, अभी इसी सेम फ़ॉन्ट का साइज़ मुझे अगर डिक्रीज़ करना हो तो आप बस अपने फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे और प्रेस करेंगे Alt H, और इंक्रीज़ करने के लिए आपको प्रेस करना होगा FK, तो ये साइज़ आप देख सकते हैं इंक्रीज़ हो गया। अभी अपने अकॉर्डिंग ही कर रहा है, यानी ऐसा नहीं है कि आपके अकॉर्डिंग कितना भी साइज़ कर दिया। आप देखिए कितना किया था उसने, जब हमने Alt H F G किया तो उसने साइज़ 12 किया, और डिक्रीज़ करना है तो Alt H F K, तो एक साइज़ डिक्रीज़ करेगा, एक साइज़ इंक्रीज़ करेगा। तो शॉर्टकट की से आप वो आसानी से कर सकते हैं। शॉर्टकट की नंबर 132 बहुत 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 इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, बिकॉज एक्सेल में हम यही सीखते हैं फार्मूलाज, और फार्मूला से रिलेटेड ही एक शॉर्टकट की है। देखिए यहाँ पर मैं ये दोनों सेल्स का सम करने वाली हूँ, इक्वल टू सम का मैंने यूज़ किया सम फंक्शन का, और दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट को मैंने क्लोज किया, और जैसे ही एंटर किया तो यहाँ पर इसने मुझे टोटल दे दिया 30। अब ये क्या होता है, यहाँ पर ये जैसे ही हम सेल्स को नीचे ड्रैग करते हैं, हमेशा फर्स्ट सेल पर अप्लाई किया फार्मूला, और नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं ना, तो वो जो हमारे सेल हैं वो नीचे शिफ्ट होते हैं, जो हमारे सेल है वो नीचे की तरफ
शिफ्ट होते हैं, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस, कि वो नीचे 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 रिलेशंस बनाते हुए सेल आपके शिफ्ट हो रहे हैं और फॉर्मूला सब पे अप्लाई हो रहा है। अगर मुझे इसे एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट करना हो, इसका मतलब मैं चाहती हूँ नीचे सेल मेरे शिफ्ट ना हो, तो हम अपने सेल्स को लॉक कर देते हैं। कैसे? बस आप अपने सेल को सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से और प्रेस करेंगे फंक्शन की F4 और जैसे ही एंटर करके अभी ड्रैग करिए, अभी ड्रैग करने पर वैल्यू सभी का सेम आएगा। क्यों सेम आएगा? क्योंकि अब मैंने फॉर्मूला लॉक कर दिया है और यहाँ पर वो नीचे की तरफ शिफ्ट नहीं होगा, जिसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट रेफरेंस। सी, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। वो नीचे की तरफ शिफ्ट नहीं होगा। अब इसी एब्सोल्यूट रेफरेंस से मुझे इसे वापस रिलेटिव रेफरेंस में करना हो तो वापस से सिलेक्ट कीजिए और F4 जब तक प्रेस करेंगे जब तक ये डॉलर के सिंबल आपके कॉलम एंड रो नंबर के आगे से नहीं हट जाते। तो ये देखिए, जैसे ही आपने प्रेस किया अभी अनलॉक्ड है, एंटर कीजिए, ड्रैग कीजिए, ये वापस से पहले जैसे एडिट मोड में आ गए हैं, यानी अब नीचे सेल आपके शिफ्ट होते रहेंगे। शॉर्टकट की नंबर 133 क्या है? देखिए, अगर आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करते हैं शिफ्ट के साथ F3, फंक्शन की F3 प्रेस करेंगे तो यहाँ से फंक्शन इंसर्ट करने का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जहाँ से आप सम, एवरेज, इफ, हाइपरलिंक किसी का भी फंक्शन ईजिली इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ, शिफ्ट F3 वापस से प्रेस कीजिए, देखिए यहाँ पर सेल में ऑटोमेटिकली इक्वल टू आ गया है। ओके करूँगी तो सम फंक्शन वहाँ वो दिखाने भी लगेगा और अप्लाई भी कर देगा, और ओके करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। गॉट इट? तो इसके लिए क्या प्रेस किया मैंने? शिफ्ट F3। शॉर्टकट की नंबर 134, अब यहाँ पर जो मैंने सम फंक्शन लगाया और अब मैनुअली लगाया ना इक्वल टू सम करके, अगर उसकी कोई शॉर्टकट की होती तो बिल्कुल है, ऑल्ट के साथ इक्वल टू प्रेस करेंगे। क्या बोला? ऑल्ट के साथ इक्वल टू। अभी ऑल्ट और इक्वल टू अलग अलग नहीं, बिकॉज पहले वाली जितनी शॉर्टकट की बताई ऑल्ट के साथ कुछ मैंने, वो ऑल्ट HIR में बोल रही है, उसका मतलब एक 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 करके प्रेस करनी है। यहाँ पर ऑल्ट के साथ इक्वल टू एट द सेम टाइम प्रेस करेंगे, सम का फंक्शन ऑटोमेटिकली लग कर आएगा, आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बस ड्रैग करना है आपको। और ये देखिए सभी का सब निकल कर आ गया है। शॉर्टकट की नंबर 135, अगर आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करते हैं कंट्रोल के साथ टिल का सिंबल, बिल्कुल आपके कीबोर्ड में एक टिल का सिंबल होता है, आप उसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद क्या होता है ये देखिए, प्रेस करने के बाद वो क्या करेगा, आपकी शीट पर जितने भी अवेलेबल फंक्शंस हैं, यानी जितने भी फॉर्मूलाज अप्लाई किए गए हैं, उनको एक्सपेंड करके इस तरीके से दिखा देगा एंड इट इज़ नॉट एडिटेबल। आपको वापस से अगर इसे ऑफ करना है तो कंट्रोल के साथ टिल प्रेस करेंगे तभी इसको ऑफ कर पाएंगे। शॉर्टकट की नंबर 136, अगर आप कोई फॉर्मूला लगाते, जैसे कि मैं लगा इक्वल टू वी लुकअप का फंक्शन में अप्लाई कर रही हूँ, अब मुझे इस फॉर्मूले को किसी को एक्सप्लेन करना है तो मैं यहाँ से ना, ये देखिए इसके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं काफ़ी छोटे दिखते हैं, इसे जूम करना पड़ता है। तो अगर आप ये चाहते हैं ये आर्ग्यूमेंट सेल के अंदर ही आ जाए तो आप बस प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट A, तो ये देखिए सेल के अंदर ही आ गए। अब एक्सप्लेन करना है, पढ़ाना है, ईजिली पढ़ाइए। लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर, उसके बाद यहाँ पे क्या आपको सिलेक्ट करना है, लुकअप, सब कुछ यहाँ पर आप यहाँ पर ईजिली समझा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिकॉज सारा का सारा जो आपका नीचे ये दिख रहे हैं आर्ग्यूमेंट्स, ये आपके सेल के अंदर आ गए हैं। शॉर्टकट की नंबर 137 थोड़ा सा लंबा होने वाला है बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी तक एक्सेल के पुरानी वर्जन में काम कर रहे हैं और आपको ऐसी प्रॉब्लम झेलने को पड़ती है जिसमें यहाँ पर एरे के फंक्शन काम नहीं करते, तब आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर देखती हूँ, यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट आईडी दी गई, दिस इज़ नॉट सेल्समैन आईडी, दिस इज़ अ प्रोडक्ट आईडी, इधर भी और इधर भी, और मैं चाहती हूँ मैं जिसकी प्रोडक्ट आईडी और जिसका नेम सेम हो उसका प्रोडक्ट निकल कर आ जाए। ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ नाम नीचे सिमिलर भी हैं, मीरा चैटर्जी यहाँ भी है, मीरा चैटर्जी यहाँ भी, लेकिन प्रोडक्ट आईडी सबकी यूनिक है। तो जहाँ पर ये दोनों मैच करें ना, वहाँ पर प्रोडक्ट निकल कर आ जाए। तो मैंने वी लुकअप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी क्लासेस में, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, सपोज़ कीजिए मैंने नाम डाला, कंट्रोल सी से कॉपी किया एंड यहाँ कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर मैंने मीरा चैटर्जी कॉपी किया एंड यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो मीरा चैटर्जी उसका डेटा निकल कर आएगा जिसकी प्रोडक्ट आईडी PR1041 है, बिकॉज जो दूसरी मीरा चैटर्जी है उसकी PR1057। अब प्रोडक्ट कैसे निकालना है, इक्वल टू, यहाँ पे मैंने अप्लाई किया इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या होगी, अब लुकअप वैल्यू दो अलग अलग है, दोनों को मुझे जोड़ना है। तो सबसे पहले मैंने इसको सिलेक्ट किया एंड प्रेस किया और मैंने इसको सिलेक्ट किया, तो मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। तो ये मेरी सिंगल लुकअप वैल्यू हो गई, कॉमा। अब मेरा टेबल एरे, अब टेबल एरे जो है वो भी देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी अलग कॉलम में, सेल्समैन नेम अलग कॉलम में, और यहाँ तो मैंने इन दोनों को एक बना दिया है, तो मुझे इधर भी एक बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी किसका फंक्शन, चूज़ का फंक्शन, जो कि हेल्प करेगा मेरे अकॉर्डिंग टेबल क्रिएट करने में, एक वर्चुअल टेबल क्रिएट करने में। चूज़ मेरी हेल्प करेगा एक वर्चुअल टेबल क्रिएट करने में। चूज़ का ब्रैकेट ओपन किया, कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, मैंने डाला 1, 2, मेरी 3 कॉलम की टेबल है, मैंने यहाँ डाला
2 कॉलम है मेरे कॉलम इंडेक्स नंबर में। कर्ली ब्रैकेट को मैंने बंद किया। अब पहले कॉलम में मैं किसको सेट कर रही हूँ, पहले कॉलम में सेट कर रही हूँ दिस वन कॉलम। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से आप इसको सिलेक्ट करेंगे। शॉर्टकट की काम आ रही है कि नहीं आ रही, ऐसे ही आपके भी आएंगे। जब बड़े डेटा पे फॉर्मूला में काम करोगे डेफिनेटली काम आएंगे। कॉमा, उसके बाद सेकंड क्या है, एंड के साथ मैं क्या करूँगी, इसको भी जोड़ दूंगी। मतलब मैंने जब यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी सेल्समैन आईडी को जोड़ दिया सेल्समैन नेम को, तो यहाँ पे भी तो प्रोडक्ट आईडी और सेल्समैन नेम जुड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एंड लगाया और एंड लगाने के बाद यहाँ से मैंने सेल्समैन नेम को भी सिलेक्ट किया कंट्रोल शिफ्ट एंटर से और डाउन एरो से, और इसको भी लॉक कर देते हैं। वैसे नीड नहीं है, एक सेल में निकाल रहे हो, लॉक करोगे तब भी नुकसान नहीं करोगे तब भी नुकसान नहीं। तो ये तो मेरा हो गया टेबल आ रही। अब यहाँ पर तीसरा, ये तो मेरा एक कॉलम है, दिस इज सिंगल कॉलम, दिस वन इज अ सिंगल कॉलम बिकॉज मैंने एंड के साथ इसको जोड़ दिया है। कॉमा डालूंगी। दूसरा कॉलम क्या है, दूसरा कॉलम है आपका ये वाला प्रोडक्ट वाला जो कि आपका आंसर होने वाला है। तो इसको आप सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, कॉमा डालेंगे और यहाँ पर आपको निकालना है दिस इज योर वन कॉलम, प्रोडक्ट निकालना है तो आप डालेंगे कॉलम इंडेक्स नंबर 2, कॉमा 0, ब्रैकेट बंद करेंगे और अब आप प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एंटर, बिकॉज एंटर प्रेस करने से ये आपको करेक्ट आंसर नहीं देगा। देखिए अगर मैं एंटर प्रेस कर रही हूँ तो देखिए इनकरेक्ट मुझे आंसर दे रहा है, लेकिन अगर मैं प्रेस करूँगी यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एंटर तो ये मुझे करेक्ट आंसर देगा, बिकॉज एरे का सिलेक्शन किया है एंड एरे आपके पुराने वर्जन में ईजिली एंटर पे काम नहीं करेगा। हाँ, अगर नए वर्जन पे काम करे तो डेफिनेटली वर्क करेगा। शॉर्टकट की नंबर 138, अगर आप अपने फॉर्मूला पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आप देखना चाहते हैं आपका पूरा फॉर्मूला क्या आंसर दे रहा है, तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। सिलेक्ट किया मैंने, सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या प्रेस करूँगी, मैं प्रेस करूँगी पूरा सिलेक्ट करना है इसको हमें, यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगी यहाँ तक और प्रेस करूँगी फंक्शन की F9, तो F9 मेरी हेल्प करेगा वही आंसर दिखाने में। अब इसको मैं आधा आधा करके भी यूज़ कर सकती हूँ, जैसे मुझे चूज़ देखना है कि चूज़ क्या आंसर दे रहा है, तो चूज़ का ब्रैकेट यहाँ तक क्लोज हुआ है और मैं F9 प्रेस करूँगी तो सी मैं ईजिली देख सकती हूँ कि मेरा पूरा फॉर्मूला इन सारे नामों को कंबाइन करके मुझे एक ही सेल में आंसर दे रहा है। तो F9 से आप अपने फॉर्मूला को एंटर करने से पहले चेक कर सकते हैं कि वो करेक्ट जा भी रहा है या नहीं। शॉर्टकट की नंबर 139, अगर मुझे अपने इस फॉर्मूला बार को एक्सपेंड या कोलैप्स करना है तो मैं क्या प्रेस करूँगी, कंट्रोल शिफ्ट यू एंड सी, ये एक्सपेंड हो रहा है एंड कोलैप्स हो रहा है, यानी थोड़ा बड़ा करना है तो फॉर्मूला पे काम कर रहे हो, फॉर्मूला देखने में दिक्कत हो रही है तो यहाँ से इसे कंट्रोल शिफ्ट यू प्रेस करके एक्सपेंड एंड कोलैप्स ईजिली आप कर सकते हैं। शॉर्टकट की नंबर 140, अगर आप कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इक्वल टू वी लुकअप यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर अगर आप प्रेस करते हैं कंट्रोल ए तो इस तरीके से आपके लिए फंक्शन आर्ग्यूमेंट ओपन हो जाता है, जहाँ से अगर आपको फॉर्मूला अप्लाई करने में प्रॉब्लम आती है, लुकअप वैल्यू नहीं समझ आता, व्हाट इज एंड टेबल एरे नहीं समझ आता, तो ईजिली यहाँ पर देख कर अच्छे से सिलेक्ट कर सकते हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। क्योंकि आपको कई बार होता है ना कि कॉमा मिस्टेक हो जाती है कि कॉमा कहाँ लगाना है, कहाँ पर फॉर्मूला अब लुकअप वैल्यू लेगा, कहाँ टेबल एरे लेगा, तो ये ईजी कर देगा आपके लिए इस काम को। कंट्रोल ए, लेकिन फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद फॉर्मूला डाला, कंट्रोल ए प्रेस करना, फंक्शन आर्ग्यूमेंट ओपन हो जाएगा, इजीली फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। ये थी आपकी शॉर्टकट की नंबर 140। शॉर्टकट की नंबर 141 क्या है, अगर आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ F3 तो यहाँ पर आपका नेम मैनेजर का बॉक्स खुल जाएगा। अभी ये नेम मैनेजर होता क्या है, यहाँ पर सेव होती हैं आपकी क्रिएट की गई लिस्ट, या फिर आपने जो भी फॉर्मूला बार में या फिर नेम बॉक्स में जो भी लिस्ट क्रिएट की है, डेटा को जो भी नाम दिया, वो सब यहाँ पर जाकर सेव हो जाते हैं। कैसे क्रिएट होगा वो भी मैं आपको बताऊँगी। शॉर्टकट की नंबर 142, अगर आप अपने डेटा में सिलेक्ट करते, देखिए इस तरीके से मैंने ये पूरा का पूरा सेल्स वाला कॉलम सिलेक्ट किया और प्रेस किया मैंने क्या, कंट्रोल शिफ्ट F3, तो यहाँ से मैं टॉप रो के सिलेक्शन के थ्रू टॉप रो मैंने क्लिक किया और ओके कर दिया। अब मैं जब भी यहाँ पे डालूंगी इक्वल टू सेल्स, ये देखिए सेल्स आ रहा है, टैब आ रहा है, इसका मतलब ये है वो क्या करेगा, टॉप रो सिलेक्शन से उसने सारे के सारे नंबर्स मेरे हमेशा सेलेक्ट कर लेगा। तो इसको मैं कहीं भी किसी भी फॉर्मूला में यूज़ कर सकती हूँ, टॉप रो सिलेक्शन। अब वो ऑप्शन देता है आपको, जैसे कि कंट्रोल शिफ्ट F3 वापस से प्रेस कीजिए, टॉप रो से करना है, लेफ्ट कॉलम से करना है, बॉटम रो से करना है कि राइट कॉलम से। टॉप रो से बेस्ट रहता है, मैं हेडिंग का नाम डालूंगी, उसके सारे नंबर सिलेक्शन हो गए हैं, उसको मैं किसी भी फॉर्मूला में यूज़ कर सकती हूँ। आप दिखाऊँ आपको यहाँ पे कंट्रोल F3 करके, आई थिंक ये इधर देखिए नेम मैनेजर में जाकर सेव हो गया है। इसी में ऐसी ही नेम मैनेजर में ऐसी लिस्ट और ऐसे ही क्रिएट किए गए आपके जितने भी नेम मैनेजर हैं वो यहाँ जाकर सेव हो जाते हैं। शॉर्टकट की नंबर 143, अगर आप यही जो नेम आपने क्रिएट किए हैं, आप कोई फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ डाला इक्वल टू सम का फंक्शन डाला, ब्रैकेट ऑन किया, F3 प्रेस करो तो यहाँ पर ये पेस्ट नेम का ऑप्शन देगा, अपने नेम को सिलेक्ट करो, ओके कर दो, वो पेस्ट कर देगा आपके फॉर्मूला के अंदर, ब्रैकेट बंद करो, एंटर करो एंड दिस इज द टोटल।
तो पेस्ट नेम का बॉक्स खुल जाएगा F3 प्रेस करने से, और यहाँ से किसी भी फॉर्मूला के अंदर आप अपने सिलेक्शंस को, जो रेंज आपने सेलेक्ट की थी, जिनको नाम दिया था, उनको आप इजीली कहीं पर भी फॉर्मूला में पेस्ट कर सकते हैं। शॉर्टकट की नंबर 144 क्या है देखिए, अगर मैं कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ, बहुत बड़ा फॉर्मूला जैसे इक्वल टू रैन बिटवीन में यहाँ पर लगाती हूँ, तो रैन बिटवीन फॉर्मूला मुझे पूरा अप्लाई करना है, बहुत लंबा जाता है, तो मैं यहाँ पे टैब प्रेस कर सकती हूँ। क्या, जैसे ही फॉर्मूला मैंने आधा लिखा, मैंने उस पर क्लिक किया, मुझे ये फॉर्मूला चाहिए, टैब प्रेस करूँगी, फॉर्मूला पूरा आ जाएगा। तो नहीं याद है फॉर्मूला, क्लिक करो, टैब प्रेस करो, ऐसी चीज़ें ईजी बनाती है। जब आप बहुत जल्दी बहुत सारा काम कर रहे हैं, इन शॉर्टकट का यूज़ करके ना टाइम वेस्ट नहीं होगा और बहुत सारे काम आपके ईजी हो जाएंगे। शॉर्टकट की नंबर 145 प्रेस कीजिए, Alt+H+B, तो यहाँ से क्या होगा देखिए, वापस से देखिए क्या प्रेस किया मैंने, Alt+H+B, तो यहाँ से आपका ये बॉर्डर का पूरा बॉक्स खुल जाएगा। अब यहाँ से कोई भी बॉर्डर अप्लाई करना है, ऑल बॉर्डर, नो बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, ईजिली आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं अपने किसी भी डेटा पर। शॉर्टकट की नंबर 146, अगर मुझे अपने सिलेक्ट डेटा पर बॉर्डर अप्लाई करना है किसी और शॉर्टकट की से, मैंने बॉर्डर अप्लाई करने की शॉर्टकट की पहले भी बताई है, लेकिन यहाँ एक और होती है। क्या, आप अपने डेटा को सबसे पहले कंट्रोल से सिलेक्ट करिए और प्रेस क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंड, उसके साथ एंड की जो होती है एंड, दिस वन, उसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सिलेक्टेड डेटा पर आउटसाइड बॉर्डर लगेगा। जो पहले मैंने आपको बताई वो ऑल बॉर्डर अप्लाई करता है, ये आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई करेगा। सी, आउटसाइड बॉर्डर आपके पूरे डेटा पर इसने अप्लाई कर दिया है। शॉर्टकट की नंबर 147, राइट बॉर्डर अप्लाई करना है तो Alt+H+B+R प्रेस करेंगे, डेटा पर राइट साइड बॉर्डर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एक लाइन क्रिएट होकर आ गई है, राइट साइड बॉर्डर, इसी को रिमूव करना है तो वापस से आप उसी सेम शॉर्टकट की से उसको रिमूव भी कर सकते हो। शॉर्टकट की नंबर 148, अगर यही बॉर्डर मुझे लेफ्ट साइड चाहिए हो तो मैं प्रेस करूँगी, सिलेक्ट करने के बाद अपने डेटा को Alt+H+B+L, लेफ्ट साइड बॉर्डर ईजिली अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए लेफ्ट साइड एक लाइन आ गई है मेरे सिलेक्टेड डेटा पर, दिस, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट बॉर्डर। शॉर्टकट की नंबर 149, यहाँ पर हमने अप्लाई किया, चलिए राइट भी अप्लाई कर देते हैं, अब कंप्लीट ही कर देते हैं यहाँ पे, Alt+H+B+R। अच्छा, शॉर्टकट की नंबर 149 क्या है, आप अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे, प्रेस करेंगे, क्या, Alt+H+B+P, ये आपके डेटा पर इस तरीके से टॉप बॉर्डर अप्लाई कर देगा। और अगर इस पूरे डेटा को मुझे रिमूव करना हो तो मैं शॉर्टकट की 151 का यूज़ करूँगी, जो कि है शॉर्टकट की नंबर 151, सेलेक्ट करूँगी और प्रेस करूँगी, क्या, कंट्रोल शिफ्ट माइनस, तो यहाँ से मेरे डेटा पर से बॉर्डर ईजिली हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। आप देख सकते हैं कोई बॉर्डर नहीं है। शॉर्टकट की नंबर 152, अगर आपको यहाँ पर कोई सेल इंसर्ट करना है, कोई रो इंसर्ट करना है, तो बस आप प्रेस करेंगे कंट्रोल+, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा कंट्रोल+ प्रेस करने से। तो यहाँ पर देखिए इस डायलॉग बॉक्स में आपसे परमिशन लेता है, आपको कोई रो इंसर्ट करना है, कोई सेल इंसर्ट करना है, तो यहाँ पर आप इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कंट्रोल+ प्रेस कीजिए, एंटायर रो, तो ये लीजिए एंटायर रो मैंने कर दिया। अच्छा, सेल करना है तो कंट्रोल शिफ्ट+, तो यहाँ पर सेल करना है तो ये आपके सेल को नीचे की तरफ डाउन साइड लेकर एक सेल इंसर्ट कर देगा। अब इसी सेल को राइट साइड ये कर सकता है शिफ्ट और एक सेल इंसर्ट कर देगा। तो मतलब ऐसे नहीं कर रहा है कि कुछ नया लेकर, नहीं, वहीं पर उसी डेटा को या तो डाउन शिफ्ट कर रहा है या राइट साइड शिफ्ट कर रहा है और एक नया सेल इंसर्ट कर रहा है। शॉर्टकट की नंबर 153, अगर आपको यहाँ पर इंसर्ट करनी है एक साथ 2 रो 3 रो, तो अगर मैं एक सिलेक्ट करती हूँ तो बस प्रेस करूँगी इस पूरे एंटायर रो को सिलेक्ट करने के बाद कि मुझे इसके ऊपर एक रो इंसर्ट करना है, तो कंट्रोल+ प्रेस करके मैं यहाँ पर ईजिली सिलेक्ट किया और कंट्रोल+ से मैं ईजिली यहाँ पर एक रो इंसर्ट कर सकती हूँ। सी, कैसे, कंट्रोल+ नहीं वर्क करेगा तो कंट्रोल शिफ्ट+ वर्क करेगा, लेकिन ईजिली आप इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, यहाँ पर हमने देखा रो को इंसर्ट करना। अब सेम शॉर्टकट की से आप कॉलम को भी इंसर्ट कर सकते हैं, कंट्रोल+ यहाँ पे प्रेस करेंगे तो जितने कॉलम चाहे उतने कॉलम आप इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। शॉर्टकट की नंबर 154, कंट्रोल- प्रेस कीजिए और यहाँ से एक डिलीट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। सेल्स डिलीट करने हैं, ये लीजिए सेल्स डिलीट हो गया। वापस से कंट्रोल- प्रेस कीजिए यहाँ पे। अच्छा, आपको रो डिलीट करना है एंटायर रो, तो एंटायर रो डिलीट कर देगा। सी, तो रो डिलीट करना है, कॉलम डिलीट करना है, डिलीट का डायलॉग बॉक्स ओपन करना है, बस कंट्रोल- प्रेस करना है और वो ओपन हो जाएगा। शॉर्टकट की नंबर 155, अगर मुझे ऐसे ही यहाँ पर शॉर्टकट की से कॉलम या रो डिलीट करने हो तो मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ, मुझे ये सारे रोज़ डिलीट करने हैं, कंट्रोल- प्रेस करो, सारे रोज़ वो डिलीट हो चुके हैं। अच्छा, मुझे ऐसे कॉलम डिलीट करना हो, सिलेक्ट करो कॉलम को, कंट्रोल- प्रेस करो और ईजिली आप कॉलम को भी डिलीट कर सकते हो। बट सिलेक्शन का तरीका अलग है, एक सेल पे सिलेक्ट करते हो, कंट्रोल- प्रेस करते हो तो डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है, और अगर सेम प्रोसेस आप करते हो पूरा कॉलम या पूरे रो सिलेक्ट करने के बाद तो अलग चीज़ें हो रही है, कंट्रोल+ से भी और कंट्रोल- से भी। शॉर्टकट की नंबर 156, अगर आपको डिलीट करना है कोई भी कंटेंट अपने सेल में लिया गया है, बस सिलेक्ट कीजिए, डिलीट का बटन प्रेस करो तो यहाँ से वो कंटेंट आपका पूरा डिलीट हो जाएगा।
शॉर्टकट की नंबर 157, मुझे अपने कॉलम को रो को डिलीट नहीं करना, मुझे उन्हें हाइड करना है। तो अगर मुझे कॉलम को हाइड करना है तो मैं कॉलम को सिलेक्ट करूंगी और शॉर्टकट की नंबर 157 प्रेस करूंगी, जो कि है Ctrl+0, जिससे कि मैं अपने कॉलम को हाइड कर सकती हूँ। डिलीट नहीं किया है, मैंने इसको हाइड किया है। शॉर्टकट की नंबर 158, अगर मुझे रो हाइड करनी हो तो बस रोज़ को सिलेक्ट करो, Ctrl+9 प्रेस करो तो ये हाइड हो गए। अब हाइड और डिलीट में कैसे पता चलेगा? देखो, जब हाइड होते हैं तो ऐसे लाइन आती है, यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ पर कुछ रोज़ हाइड किए हुए हैं, और अनहाइड करने के लिए भी आप यहाँ पे इनको सिलेक्ट करो और Ctrl+9 प्रेस करोगे तो अनहाइड कर सकते हो। ठीक है, Ctrl+9 प्रेस करके हाइड भी किया जा सकता है और अनहाइड भी किया जा सकता है। शॉर्टकट की नंबर 159, अगर मुझे इन्हीं सभी रोज़ को जो मैंने ऑप्शन से करके दिखाया शॉर्टकट ट्रिक के थ्रू अनहाइड करना हो तो क्या करोगे? बस आप प्रेस करोगे Ctrl+9, तो आप अपनी रोज़ को अनहाइड कर सकते हो। सिलेक्ट करो अपने डेटा को जिसमें रोज़ आपके हाइड है, Ctrl+9 प्रेस करो तो ईजिली आपके जो हाइड रोज़ है अभी वो अनहाइड हो चुके हैं। शॉर्टकट की नंबर 160, आप अपने डेटा को ग्रुप कर सकते हैं। जैसे कि मुझे रो वाइज अगर ग्रुपिंग करनी है तो मैं अपनी रोज़ का सिलेक्शन करूँगी और प्रेस करूँगी Alt+Shift राइट एरो, और उनको ईजिली यहाँ से मैं ग्रुप कर सकती हूँ। देखिए, अब ये एक ही ग्रुप का हिस्सा है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से ग्रुप्स में आपके रोज़ जो हैं आपको नज़र आ जाएंगे। शॉर्टकट की नंबर 161, अगर आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करते हैं बिना कुछ सिलेक्ट किए Alt+Shift राइट एरो, तो यहाँ पर आपके पास एक बॉक्स ओपन हो जाएगा जो आपसे पूछेगा कि आपको रोज़ का ग्रुपिंग करना है कि कॉलम्स का ग्रुपिंग करना है। और अगर इसी में अगर आप प्रेस करते हैं Alt+Shift लेफ्ट एरो, तो ये क्या करेगा? ये आपको पता ही है, ये अनग्रुप करने के लिए काम आता है आपके रोज़ को और कॉलम्स को। शॉर्टकट की नंबर 162, अगर आपको अपने डेटा को यहाँ पर शो करना है आउटलाइन, तो कैसे शो करेंगे? अब आउटलाइन क्या होती है? देखिए, जब आप अपने डेटा को ग्रुपिंग करते सिलेक्ट किया, यहाँ से डेटा टैब में जाकर आपने ग्रुप कर दिया। अब ग्रुप करने के बाद ये जो आउटलाइन आती है, इस आउटलाइन को आपको शो करना है, हाइड करना है, तो Ctrl+8 से आप इसको हाइड भी कर सकते हैं। ये डिलीट नहीं हुई, हाइड हुई है। वापस Ctrl+8 से आप इसको शो एंड हाइड अगेन एंड अगेन कर सकते हैं, जिससे अगर आपको अपनी शीट पर दिखानी है तो दिखाइए, नहीं दिखानी तो मत दिखाइए। शॉर्टकट की नंबर 163, द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की मैं आपको बता दूं, डेटा को पिवट टेबल में कन्वर्ट करना। अब इसकी शॉर्टकट की क्या है? Alt+N+V। क्या है? Alt+N+V या Alt+N+VT, दो तरीके की शॉर्टकट की इसमें चलती है। बस आपको एंटर करना है एंड देन यहाँ पर पिवट टेबल क्रिएट का ये पूरा नई शीट पे ऑप्शन आ गया है, यानी न्यू शीट पर आप इजीली पिवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने रखा कस्टमर नेम, रोज़ के अंदर जो भी आपको डेटा चाहिए, जैसे भी डेटा चाहिए, या फिर मैं रीजन के अकॉर्डिंग बना देती हूँ, किस रीजन में कितना प्रॉफिट हुआ है। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से ये पिवट टेबल बना ली। इसको जूम कर देते हैं थोड़ा सा, देखिए। तो पिवट टेबल की शॉर्टकट की है Alt+N+V, जिससे कि आप इजीली आसानी से पिवट टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। शॉर्टकट की नंबर 164, अगर आपको अपने पिवट टेबल के आइटम्स की ग्रुपिंग करनी है तो आप बस उन्हें सिलेक्ट करेंगे और प्रेस करेंगे क्या? Alt+Shift राइट एरो, जिससे कि आप इजीली अपने पिवट टेबल के डेटा को ग्रुप कर सकते हैं। शॉर्टकट की नंबर 165, अगर आपको इसी डेटा को अनग्रुप करना हो तो Alt+Shift लेफ्ट एरो प्रेस कीजिए और इजीली उसको अनग्रुप कीजिए। शॉर्टकट की नंबर 166 बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, आपको अपने डेटा को फिल्टर करना होता है, वो भी पिवट टेबल में। कैसे करते हैं? यहाँ से जाएंगे, चूज़ करेंगे, देन फिल्टर करेंगे। शॉर्टकट किसे बताऊँ? अगर सपोज कीजिए मुझे यहाँ पे सेंट्रल, ईस्ट और वेस्ट का डेटा चाहिए, मुझे साउथ का नहीं चाहिए, नहीं फिल्टर करना चाहती मैं सेंट्रल, ईस्ट एंड वेस्ट के अकॉर्डिंग, तो मैं साउथ पे क्लिक करूँगी और Ctrl- कर दूँगी। सी, मेरा डेटा ईजिली फिल्टर हो गया है। मुझे यहाँ पे वेस्ट का भी नहीं चाहिए, क्लिक कीजिए, Ctrl- कीजिए, तो सी, सेंट्रल और ईस्ट का डेटा मेरे पास यहाँ पर फिल्टर होकर आ गया है। शॉर्टकट की नंबर 167, अगर इसी डेटा को मुझे, यानी जो फिल्टर किया है मैंने, मुझे इस पे से क्लियर फिल्टर करना हो तो क्या प्रेस करेंगे? तो आप प्रेस करेंगे Alt+HSC, जिससे क्या होगा? फिल्टर क्लियर हो जाएगा। क्या प्रेस किया मैंने? Alt+HSC, क्लियर फिल्टर के लिए पिवट टेबल पर से। शॉर्टकट की नंबर 168, अगर आपको अपनी पिवट टेबल पे चार्ट इंसर्ट करना है तो आप प्रेस करेंगे Alt, उसके बाद आप क्या प्रेस करेंगे? N, उसके बाद प्रेस करेंगे SZC। क्या प्रेस किया मैंने? Alt+N+SZC, जिसके थ्रू मैं अपनी पिवट टेबल पे चार्ट इंसर्ट कर सकती हूँ। चार्ट का ऑप्शन खुल गया, ओके कीजिए और चार्ट इजीली इंसर्ट कीजिए। क्या प्रेस किया? दोबारा देखिए, मैंने प्रेस किया Alt+N+ZSC, तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ गया कि मुझे अपनी पिवट टेबल पे ये चार्ट इंसर्ट करना है कि ये मैं इजीली जो चाहूँ वो चार्ट यहाँ से इंसर्ट कर सकती हूँ। शॉर्टकट की नंबर 169, मुझे अपने डेटा पर नंबर फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, तो मैं क्या करूँगी? अपने डेटा को सिलेक्ट करूँगी और प्रेस करूँगी Ctrl+Shift!! और यहाँ पर मेरा डेटा नंबर फॉर्मेटिंग में सेट हो गया। ये इजी शॉर्टकट है नंबर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने का।
शॉर्टकट की नंबर 170 अगर आपको अपने डेटा को जानना है कि कहाँ सेव करना है, किस लोकेशन पे सेव करना है और किस तरीके से सेव करना है, तो प्रेस कीजिए Alt F2। वैसे इसकी एक शॉर्टकट की मैं पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन Alt F2 यानी Alt के साथ फंक्शन की F2 अगर आप प्रेस करते हैं तब भी सेव एज टाइप का ऑप्शन खुल जाता है कि आपको अपनी फाइल को किस लोकेशन पे सेव करना है और किस टाइप में सेव करना है, वो भी आप यहाँ पर जान पाएंगे। ओके तो यहाँ से जिस टाइप में सेव करना है, CSV में सेव करना है, एक्सेल वर्कबुक में सेव करना है, मैक्रो वर्कबुक में सेव करना है, आप वैसे अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं और लोकेशन भी चूज कर सकते हैं। शॉर्टकट की नंबर 171 यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा डेटा जिसमें मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है VLOOKUP का परफॉर्मेंस निकालने के लिए। मैंने परफॉर्मेंस निकाल लिया। मैं चाहती हूँ ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला यहाँ पर ना रहे, मुझे इसे वैल्यू में पेस्ट करना है। तो मैं क्या कर सकती हूँ इसके लिए? बहुत ईजी है। मैं चाहती हूँ कि अगर आपको किसी भी डेटा को वैल्यू में पेस्ट करना हो, वैल्यू में पेस्ट करने का मतलब क्या होता है? वैल्यू में पेस्ट करने का मतलब ये होता है डेटा को कि आप अपने डेटा पर से फॉर्मूला को हटा देते हैं और रह जाती हैं सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़। फॉर्मूला हटाया, क्या रहा? सिर्फ और सिर्फ उस पर वैल्यूज़ रह जाएंगी। ये पॉसिबल है बिल्कुल। कैसे? सबसे पहले आप अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद Ctrl+C से कॉपी करेंगे और प्रेस करेंगे Alt, उसके बाद आप प्रेस करेंगे H। ओहो, डेटा कॉपी होने में थोड़ा सा दिक्कत हो गई यहाँ पे, वापस से मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट किया, Ctrl+C से कॉपी किया, प्रेस किया Alt H, देन उसके बाद मैंने प्रेस किया यहाँ पे V एंड देन वैल्यू में पेस्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर जाना होगा आई थिंक V। क्या प्रेस किया मैंने यहाँ पे? देखिए वापस से मैंने प्रेस किया यहाँ पर Alt H V। Alt H V से आप अपने डेटा को वैल्यू में पेस्ट कर सकते हैं। अब इस पर कोई भी फॉर्मूला नहीं है, मैं ईजिली अपने डेटा पे काम कर सकती हूँ। बेसिकली कई बार मुझे चाहिए कि मैं अपना फॉर्मूला किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती, चाहे वो मेरा कलीग हो, चाहे मेरा बॉस हो। मैंने मेहनत की, मैं क्यों किसी को दिखाऊं? या फिर फॉर्मूला लगा हुआ है, हो सकता है डेटा में कोई गलत सिलेक्शन कर दे, मिस्टेक हो सकती है, तो उसको मैं वैल्यू में पेस्ट कर देती हूँ। जिस पर से फॉर्मूला हटेगा, डेटा नहीं हटेगा। फॉर्मूला हट गया, डेटा रह गया, वैल्यू में पेस्ट करना उसको बोलते हैं। बस सिलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए और प्रेस कीजिए Alt H V। शॉर्टकट की नंबर 172 अगर आपको यहाँ पे सिलेक्शन पेन ओपन करना है तो आप क्या प्रेस करेंगे? आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt के साथ F10। Alt F10 आप प्रेस करेंगे तो सिलेक्शन पेन ओपन हो जाएगा। अब ये काम किस लिए आता है? सपोज कीजिए आपकी शीट पर किसी भी तरीके की पिक्चर्स हैं, शेप है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये शेप ली, इसकी कॉपी की मैंने क्रिएट कर दी। अब ये शेप मुझे हाइड करनी है, मुझे वहाँ पर इन शेप के बारे में देखना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी? Alt F10 से यहाँ पे सिलेक्शन पेन ओपन करूँगी। तो ये देखिए मुझे दोनों शेप दिखा रहा है एक टाइम में, तो मैं दोनों सिलेक्ट कर सकती हूँ। मुझे दोनों को एक साथ हाइड करना है, हाइड ऑल पे क्लिक किया, शो ऑल पे क्लिक किया, तो मैंने हाइड एंड अनहाइड यहाँ से ईजिली कर सकती हूँ। तो ये बेनिफिट है यहाँ पर सिलेक्शन पेन ओपन करने का। ये आपके ऑब्जेक्ट, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट दिखाएगा कि आपने क्या क्या सिलेक्ट किया हुआ है। शॉर्टकट की नंबर 173 अगर आपको अपने डेटा में से कंटेंट को क्लियर करना है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए यहाँ से मुझे फॉर्मेट नहीं हटाना, मुझे सिर्फ कंटेंट हटाना है। तो मैंने सिलेक्ट किया कि ये जो देखते हैं फॉर्मेट, इसमें से मुझे कंटेंट हटाना है। तो मैं क्या प्रेस करूँगी? मैं प्रेस करूँगी Alt H, उसके बाद मैं जाऊँगी E प्रेस करूँगी और E प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे C प्रेस करूँगी, Alt H E C, जिससे कि क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ मेरा कंटेंट क्लियर होगा, ना कि मेरा फॉर्मेट वैसा का वैसा ही है, अंदर से सारा कंटेंट क्लियर हो चुका है। शॉर्टकट की नंबर 174 यहाँ पर मैं अपने डेटा को Ctrl+A से सिलेक्ट करूँगी, Ctrl+C से कॉपी करूँगी। आप देख सकते हैं मेरे डेटा का फॉर्मेट एकदम सेट है, इसकी कॉलम विड्थ एकदम प्रॉपर है, एकदम सेट है। इस कॉलम विड्थ के अकॉर्डिंग ही मुझे इस डेटा को पेस्ट करना है। तो मैं क्या करूँगी? मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी और प्रेस करूँगी Alt H V। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि आप अपने डेटा को अकॉर्डिंग टू कॉलम विड्थ पेस्ट कर सकते हैं। Alt H V W आप प्रेस करें तो यहाँ पर आपका डेटा विद कॉलम विड्थ पेस्ट हुआ है, नहीं तो अदरवाइज कॉलम विड्थ आपको वापस से सेट करनी पड़ जाती है। शॉर्टकट की नंबर 176 Ctrl+A से अपने डेटा को सिलेक्ट कीजिए, Ctrl+T से मैंने आपको बताया टेबल में कन्वर्ट करते हैं। अब जब डेटा को टेबल में कन्वर्ट करते हैं हमारे पास एक बेनिफिट होता है, नीचे हम एक टोटल रो ऐड कर सकते हैं। उस टोटल रो ऐड करने की ही मेरे पास एक शॉर्टकट की है, जिसके लिए आप प्रेस करेंगे, अपनी टेबल पर कहीं भी क्लिक कीजिए और प्रेस कीजिए Ctrl+Shift+T। तो नीचे आपका जो टोटल रो है वो यहाँ पर आ चुका है, जिसमें ऑटोमेटिकली टोटल हो गया। ये देखिए पूरा टोटल रो है। यहाँ पर हमारे पास जब टेबल इंसर्ट करते हैं, डेटा टेबल में कन्वर्ट करते हैं, तो टोटल रो का ऑप्शन आता है, वो अपने आप चेक हो जाएगा। Ctrl+Shift+T करेंगे तो यहाँ पर आप अपनी टेबल में टोटल रो इंसर्ट कर सकते हैं, जिसमें ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होता है, ऑटोमेटिक टोटल होता है। उसके बाद ये आपको फॉर्मूलाज भी प्रोवाइड करता है, एवरेज, काउंट नंबर, जो आपको चाहिए वो यहाँ से आप अपनी टोटल रोज में अवेलेबल करवा सकते हैं। शॉर्टकट की नंबर 177 आपको प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से Alt M
P, जिससे कि आप यहाँ पर ट्रेस कर सकते हैं प्रेसिडेंट्स को। प्रेसिडेंट्स क्या होते हैं, यहाँ पर देखिए ये मैंने 10 यहाँ पर लेकर आई हूँ मैं। अब ये जो 10 आया ना, ये फॉर्मूला के थ्रू आया। मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर 5 + 5 किया है, तब जाके मेरे पास = 10 यहाँ पर आया। तो ये क्या करता है, ये ट्रेस करता है कि आपकी जो फॉर्मूला है, आपकी जो फॉर्मूला में है वो कौन कौन सी वैल्यू इंक्लूडेड है। जैसे मेरे इस फॉर्मूला में इंक्लूडेड है 5 + 5, तब जाके यहाँ पर = 10 आया है। शॉर्टकट की नंबर 178, शॉर्टकट की नंबर 178 है कि अगर आपको डिपेंडेंट्स को ट्रेस करना है, हमने प्रेसिडेंट्स को ट्रेस करना सीख लिया, डिपेंडेंट्स को ट्रेस कैसे करेंगे, आप प्रेस करेंगे Alt+MD, जिससे कि आप इजीली अपने डिपेंडेंट्स को ट्रेस कर सकते हैं। अभी डिपेंडेंट्स क्या होते हैं, हमने देखा फॉर्मूला में जो वैल्यू इंक्लूड है उसको तो बोलते हैं प्रेसिडेंट्स, यानी 5 और 5 इस 10 में इंक्लूड है, तब जाके 10 प्लस हुआ है। लेकिन अगर मुझे देखना हो, वापस से देखते हैं Alt+MD कि ये जो 5 है वो किस फॉर्मूला में जाकर इंक्लूड किया गया है, तो ये 10 की तरफ एरो को क्या करेगा, पॉइंट आउट करेगा और बताएगा कि ये इसका डिपेंडेंट है। और अगर आपको इन एरोज को रिमूव करना हो तो आप यूज़ करेंगे शॉर्टकट की नंबर 179, जो कि है Alt+MR। तो यहाँ से आप इजीली वापस से प्रेस करते हैं, आई थिंक मैंने कुछ गलत प्रेस कर दिया यहाँ पे, वापस से देखिए। अगर आपको एरोज को रिमूव करना है तो आप क्या करेंगे, आप प्रेस करेंगे Alt, देन उसके बाद यहाँ पे प्रेस करेंगे क्या, फॉर्मूलाज में जाने के लिए M, एंड देन रिमूव करने के लिए आप प्रेस करेंगे A। तो यहाँ से आप इजीली वापस से A प्रेस करेंगे Alt+MAA, तो आप अपने एरोज को रिमूव कर सकते हैं। किससे, Alt+MAA, जिससे कि आपके सारे एरोज, चाहे वो प्रेसिडेंट्स वाले हो चाहे डिपेंडेंट्स वाले हो, इजीली रिमूव हो जाएंगे। शॉर्टकट की नंबर 180, अगर मुझे यहाँ पर अपनी वर्कबुक को रीस्टोर करना हो तो मैं प्रेस करूँगी कंट्रोल के साथ F10, फंक्शन की F10, तो रीस्टोर कर सकती हूँ, जिससे हम बोलते हैं मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना। ये देखिए, रीस्टोर कर सकते हैं आप अपनी एक एक्सेल की वर्कबुक की विंडो को, जिसको आप मैक्सिमाइज मिनिमाइज ईजिली कर सकते हैं। शॉर्टकट की नंबर 181, अगर मुझे इसे परमानेंटली मिनिमाइज करना हो तो मैं प्रेस करूँगी कंट्रोल के साथ F9, जिससे मैं अपनी करंट वर्कबुक को मिनिमाइज कर सकती हूँ। शॉर्टकट की नंबर 182, मुझे यहाँ पर अपने डेटा को, अपने सेल्स को अगर हाईलाइट करना है तो मैं प्रेस करूँगी, सपोज कीजिए मुझे इन सेल्स को हाईलाइट करना है तो मैंने प्रेस करूँगी Alt+H, जिससे कि मेरे पास यहाँ कलर्स के ऑप्शन आ जाएंगे। मैं जो कलर चूज़ करूँगी उस कलर से अपने यहाँ पे डेटा को हाईलाइट कर सकती हूँ। देखिए ईजिली Alt+H आपको प्रेस करना है बस। शॉर्टकट की नंबर 183, अगर आपकी मल्टीपल वर्कबुक ओपन है और आपको उन्हें एक साथ अरेंज करना है तो आप प्रेस करेंगे Alt+WA। तो यहाँ से आप अपनी वर्कबुक्स को मल्टीपल अरेंज कर सकते हैं, वर्टिकली हो या फिर हॉरिजॉन्टली हो, बड़ी आसान से। देखिए अरेंज हो गया। अब यहाँ पर आप एक साथ दोनों वर्कबुक पे काम कर सकते हैं, आपस में एक दूसरी वर्कबुक को लिंक कर सकते हैं, फॉर्मूलाज लगा सकते हैं। शॉर्टकट की नंबर 184, आपको देखिए यहाँ पर मेरे पास बहुत बड़ा डेटा, कई बार आपके पास भी यही होगा, और ऑफिस में जब काम करोगे तो ऐसा ही डेटा होगा। नीचे स्क्रॉल करते हो, हेडिंग क्या होती है, हाइड हो जाती है। देखिए हेडिंग्स क्या होंगी आपकी, इस तरीके से हाइड हो जाती है। अगर आपको अपने रो कॉलम को फ्रीज करना है तो आप इजीली फ्रीज कर सकते हो। राइट साइड स्क्रॉल करोगे तब फर्स्ट रो आपका हाइड हो जाएगा, मतलब ऑब्वियस ही बात है, इधर स्क्रॉल करोगे तो वो इधर जाएगा। तो आप अपने रोज एंड कॉलम्स को फ्रीज कर सकते हैं, जिसके लिए आप क्या प्रेस करेंगे, आप प्रेस करेंगे Alt, उसके बाद आप प्रेस करेंगे WFF। अब यहाँ पर आप देखिए जो आपका फर्स्ट रो है वो फ्रीज हो गया। क्या हुआ है, फर्स्ट रो आपका इजीली फ्रीज हो गया। कितना ही नीचे स्क्रॉल कीजिए, ऊपर जो फर्स्ट रो देख रहे हैं वो आपका फ्रीज हो चुका है, अब वो कहीं नहीं जाएगा। शॉर्टकट की नंबर 185, अगर आपको अपने फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करना हो तो आप क्या करेंगे, आप बस प्रेस करेंगे Alt+W, F प्रेस करेंगे, देन C प्रेस करेंगे, तो यहाँ से आप अपने फर्स्ट कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं। देखिए अब मैं कितना स्क्रॉल करूँ, मेरा फर्स्ट कॉलम मुझे ऐसे ही फ्रीज दिखेगा। तो फर्स्ट रो को फ्रीज करना सीखा, एंड देन फर्स्ट कॉलम को भी किस तरीके से फ्रीज करते हैं वो भी हमने देखा। शॉर्टकट की नंबर 186, अगर आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करते हैं Alt के साथ Q, तो यहाँ पर एक ऑप्शन खुल जाता है जिसको बोलते हैं ट्राई। ऐड अ कमेंट करना है, टेबल इंसर्ट करनी है, फ्रीज टॉप रो करना है, ये होता है आस्क मी का, यानी टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हैं। तो आप इस बॉक्स की हेल्प लेके, इस टैब की हेल्प लेके आसानी से कर सकते हैं। देखिए आपके एक्सेल में भी होगा, ट्राई कीजिएगा। क्या है, Alt+Q से ये आपका आस्क मी का ये बॉक्स इस तरीके से खुल जाएगा, जो आपको पूछेगा कि कमेंट ऐड करना है, टेबल इंसर्ट करनी है या फिर फ्रीज करने हैं टॉप रो, तो आपकी हेल्प करेगा और आपके लिए वो काम भी करेगा। ओके। शॉर्टकट की नंबर 187, आपको अपने कीबोर्ड से क्या प्रेस करना है, Alt, उसके बाद आप क्या प्रेस करेंगे, आप प्रेस करेंगे यहाँ पे W, एंड W प्रेस करने के बाद आप प्रेस करेंगे M, एंड उसके बाद आप प्रेस करेंगे R, Alt+WMR। ये प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिससे यहाँ पर अपने मैक्रो को नाम दीजिए और डायरेक्ट मैक्रो की रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर सकते हो। मैक्रो की रिकॉर्डिंग को शुरू करने के लिए आपको क्या प्रेस करना है, वापस से देखिए Alt+WMR,
आर, तो जिससे आप इजीली अपने मैक्रो को यहाँ पे नाम देके रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हैं। मैक्रो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप हमारी लाइव क्लासेस में जो बेसिक टू एडवांस एक्सेल में सिखाती हूँ ना, उसमें मैंने बहुत डिटेल में सिखाया, बिकॉज अगर ऑटोमेशन करनी है, एक्सेल पे कंट्रोल करना है, तो मैक्रो जरूर आना चाहिए। शॉर्टकट की नंबर 188, जो एरे वाला डेटा होता है जिसमें एरे का फंक्शन लगा है, एरे समझते हैं जिसमें ये तो मैं अपनी क्लासेस में सिखा सकती हूँ, बिकॉज एरे समझ जाना बहुत डिटेल वाला काम है। जब हम एक साथ कई सारे सेल सेलेक्ट कर रहे हैं, मल्टीपल चीज़ें जिसमें हम कंट्रोल शिफ्ट एंटर का यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताया है, उसका मुझे अपनी शीट पे कहीं पर भी देखना है, एरे का सिलेक्शन करना है, तो मैं कंट्रोल के साथ स्लैश प्रेस करूँगी तो ईजिली एरे का सिलेक्शन कर लेगा। अभी वहाँ कोई एरे नहीं है, मैंने अगर इस डेटा पे क्लिक किया होता, बिकॉज यहाँ एरे है, यहाँ मैंने डेटा टेबल का यूज़ किया है, कंट्रोल स्लैश मैंने यूज़ किया, तो डायरेक्ट इसने पूरे एरे का सिलेक्शन कर लिया है। एरे का आंसर ऐसे वन टाइम में एक साथ आ जाता है, और इसका आंसर भी वन टाइम में एक साथ निकल कर आया है। शॉर्टकट की नंबर 189, अगर आपको अपने डेटा में से डुप्लीकेट को रिमूव करना है तो आप क्या प्रेस करेंगे, ऑल्ट ए एम, जिससे कि आप अपने डेटा में से डुप्लीकेट से रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे डेजिग्नेशन वाइज करनी होती, सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने डेजिग्नेशन चूज़ किया, मैंने ओके कर दिया, तो देखिए यहाँ से क्या हुआ, डुप्लीकेट्स वैल्यू, यहाँ से सारा डुप्लीकेट डेटा जो है वो आपका रिमूव हो चुका है। शॉर्टकट की नंबर 190, 190, अगर आपको यहाँ पर टेक्स्ट टू कॉलम्स का बॉक्स ओपन करना है, जैसे कि आप अपने एक टेक्स्ट को मल्टीपल कॉलम में स्प्लिट कर सकते हैं, तो आप क्या प्रेस करेंगे, सबसे पहले तो किसी भी डेटा को सिलेक्ट कीजिए, जैसे कि ये मेरा फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम एक ही कॉलम में, मुझे इसे 3 अलग अलग कॉलम में लेकर आना है, तो मैं प्रेस करूंगी ऑल्ट ए ई, मैंने प्रेस किया, यहाँ पर कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम का विजार्ड ओपन हो गया है। डिलीमिटेड पे जाइए, नेक्स्ट पे जाइए। अब देखिए मेरे डेटा में डिलीमीटर क्या है, मेरे डेटा में जो डिलीमीटर है वो है स्पेस, कि आरव स्पेस राज स्पेस मल्होत्रा, ऐसे ही सभी नाम है। तो मैंने जैसे ही स्पेस को चेक किया, नीचे प्रीव्यू में देखिएगा, जैसे ही मैंने स्पेस पे चेक किया, 3 अलग अलग कॉलम में मेरा डेटा स्प्लिट हो गया। जैसे ही मैं इसको फिनिश करूंगी, देखिए यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम तीनों अलग अलग कॉलम में स्प्लिट हो गया। ज़्यादा डिटेल में सीखने के लिए आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कीजिए, बिकॉज यहाँ पे मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपको सब समझा सकूँ, लेकिन अभी हमारा फोकस शॉर्टकट कीज़ पे है और उन्हें समझने में है। टॉपिक्स पे डिस्कशन आप मेरी क्लास में करें या फिर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को चेक कर सकते हैं। शॉर्टकट की नंबर 191, जिससे कि आप अपने किसी भी डेटा को तो कॉपी पेस्ट करना सीखा होगा, डेटा पर से अगर आपको कमेंट्स को कॉपी पेस्ट करना है, देखिए जैसे कि यहाँ पर कमेंट लगा हुआ है, यहाँ पर भी कमेंट है, अभी मैंने कुछ लिखा नहीं है इसके अंदर। अगर सपोज कीजिए मैं कुछ लिख देती हूँ, मैंने राइट क्लिक किया और मैं यहाँ पर गई एडिट कमेंट पे, मुझे कुछ इसके अंदर टाइप करना है। अब ये सेम कमेंट मुझे किसी और को भी देना है, मैं वापस लिखने से अच्छा उस कमेंट को कॉपी पेस्ट कर सकूँ तो कितना बेटर होगा। तो कॉपी कीजिए, अब किस सेल पर करना है, सपोज कीजिए इस सेल पर मुझे इस कमेंट को पेस्ट करना है, तो मैं क्या प्रेस करूंगी, मैं प्रेस करूंगी कंट्रोल ऑल्ट वी सी, क्या प्रेस करूंगी, कंट्रोल ऑल्ट वी एंड देन उसके बाद सी प्रेस करूंगी, तो यहाँ पर इजीली मैं अपने डेटा को कमेंट में पेस्ट कर सकती हूँ। वापस से देखिए मुझे क्या करना है, मुझे इस कमेंट को इस सेल पर कॉपी पेस्ट करना है, तो मैंने इस पे से यहाँ पे डेटा को कॉपी किया, वो कमेंट ही कॉपी होगा। यहाँ पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद प्रेस क्या करेंगे आप, कंट्रोल ऑल्ट, देन उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट वी आपने प्रेस किया, पेस्ट स्पेशल का बॉक्स खुला, यहाँ पर आप सी क्लिक कीजिए एंड देन ओके कर दीजिए, तो यहाँ पर आपका जो कमेंट आपने उस सेल पर लगाया था वो यहाँ पर इजीली पेस्ट हो चुका है। शॉर्टकट की नंबर 192, जिससे कि आप अपने मेन्यू बार को एक्टिवेट कर सकते हैं। कैसे, F10 प्रेस कीजिए, आपका मेन्यू बार एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट इन द सेंस ऊपर कीज़ देख रहे हैं जो पॉपअप हो गई है, पूरा आपका मेन्यू बार एक्टिवेट हो गया है। कोई भी की प्रेस कीजिए और यहाँ से किसी भी टैब पर जंप कीजिए और किसी भी ऑप्शन को यूज़ कीजिए। शॉर्टकट की नंबर 193, आप क्या करें, अपने डेटा को कंट्रोल ए से सिलेक्ट करें। अब देखिए मेरे ये जो डेटा है इसकी कॉलम विड्थ ना थोड़ी इधर उधर है, सेट नहीं है, तो मैं प्रेस करूंगी ऑल्ट एच ओ आई, जिससे क्या हुआ, मेरे पूरे डेटा की कॉलम विड्थ ऑटो फिट हो चुकी है, सेट हो चुकी है और सारा डेटा मेरा प्रॉपर कॉलम्स में सेट हो चुका है। यानी ऑटो फिट कॉलम विड्थ के लिए आप प्रेस करेंगे ऑल्ट एच ओ आई। अब ऐसे ही सपोज कीजिए मेरे डेटा की रो हाइट ठीक नहीं है, किसी की ज़्यादा है, किसी की कम है, किसी की प्रॉपर नहीं है, इस तरीके से बस कंट्रोल ए से सिलेक्ट करो। बताने जा रही हूँ आपको शॉर्टकट की नंबर 194, ऑल्ट एच ओ ए, जिससे कि आप अपने डेटा की रो हाइट को ऑटो फिट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऑटो फिट रो हाइट कर सकते हैं। शॉर्टकट की नंबर 195, अगर आपको अपने डेटा को टाइम में कन्वर्ट करना है, देखिए कोई भी नंबर आप डालते हैं, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर ये नंबर डाला, कोई भी नंबर, इसको मुझे टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या प्रेस करूंगी, मैं प्रेस करूंगी कंट्रोल शिफ्ट 2, जिससे कि मैं अपने डेटा को टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकती हूँ। देखिए ये क्या है, ये टाइम फॉर्मेट है, मैंने यहाँ 2 लिखा, सपोज करो 2 लिखा और मैं इसे टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, तो कंट्रोल शिफ्ट 2 प्रेस करके मैं इसे टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो ये टाइम फॉर्मेट जब जनरल से कन्वर्ट होता है तो ऐसे 00 में दिखाता है, अब यहाँ पर ये करंट टाइम फॉर्मेट में चेंज हो चुका है। शॉर्टकट की नंबर 196, अब अगर आप अपने
कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+Shift+3 तो आप अपने डेटा को डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी नंबर लीजिए, यहाँ पे मैंने रैंडम नंबर लिया था तो उसने मुझे बताया कि इस नंबर को ये डेट थी, सिलेक्ट करो, Ctrl+Shift+3 प्रेस करो और उसको ईजिली डेट फॉर्मेट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। शॉर्टकट की नंबर 197, अगर आपको नंबर फॉर्मेटिंग में डेटा को कन्वर्ट करना है, सिलेक्ट करो, प्रेस क्या करोगे, आप प्रेस करोगे Ctrl+Shift+4 जिससे कि आप अपने डेटा को करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अगर आपको अपने डेटा को करेंसी फॉर्मेटिंग में कन्वर्ट करना है तो आप इस शॉर्टकट की क्या यूज़ कीजिए, Ctrl+Shift+4 प्रेस करेंगे और यहाँ से ईजिली आपका डेटा इस तरीके से करेंसी फॉर्मेटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। शॉर्टकट की नंबर 198, अगर परसेंटेज फॉर्मेटिंग आपको चाहिए तो डेटा को सिलेक्ट करो और क्या प्रेस करोगे, Ctrl+Shift+5, हम फॉर्मेट में चले 1 2 3 4 5 तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। अब ये नंबर जैसा था उसके अकॉर्डिंग ऐसा ही परसेंटेज आएगा। अगर पॉइंट में नंबर है तो Ctrl+Shift+डाउन एरो प्रेस करो, क्या प्रेस करोगे, Ctrl+Shift+5 तो पॉइंट वाले नंबर को कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करेगा। और अगर आप ऐसे लिखते हैं, आपने लिखा 0.5, ऐसे आपके पास डिजिट है, आपके पास है यहाँ पे 0.97 तो इन डिजिट्स को परफेक्टली परसेंटेज में कन्वर्ट करेगा बिकॉज मल्टीप्लाई हो रहा है 100 से। तो Ctrl+Shift+5 प्रेस करो और ईजिली अपने डेटा को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। शॉर्टकट की नंबर 199, 199, अगर आप अपने डेटा को सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ डेटा सिलेक्ट किया नंबर्स, मुझे इन्हें साइंटिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो मैं प्रेस करूँगी Ctrl+Shift+6 तो ईजिली अपने डेटा को साइंटिफिक फॉर्मेट में मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ। देखिए साइंटिफिक फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होता है। अब ये फॉर्मेट में यूज़ करना है तो Ctrl+Shift+6 प्रेस करके ईजिली आप अपने डेटा को साइंटिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। शॉर्टकट की नंबर 200, 200 तक हम आ गए हैं। 200 बोला था, 200 हमने कर लिया है। तो यहाँ पर हमारी शॉर्टकट की नंबर 200 क्या है, चलिए बता देती हूँ। शॉर्टकट की नंबर 200 है, आप अपने डेटा को सिलेक्ट करें और कोई भी फॉर्मेटिंग लगाई है, नंबर फॉर्मेटिंग हो, जनरल फॉर्मेटिंग हो, जनरल नहीं नंबर फॉर्मेटिंग हो, परसेंटेज हो, या फिर आपने अपने डेटा पर यहाँ पर डेसिमल में कुछ भी फॉर्मेटिंग लगाई है, करेंसी हो, उसको सिलेक्ट करके जनरल फॉर्मेट में वापस से कन्वर्ट करना है तो Ctrl+Shift+ का सिंबल प्रेस करो, वापस से उसको जनरल फॉर्म नंबर में यानी जनरल फॉर्मेटिंग में ईजिली आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इतनी देर मेरे साथ बैठे हो, 200 हमने कंप्लीट कर लिया, 200 डबल सेंचुरी कर दी है, 200 शॉर्टकट की कंप्लीट कर लिया तो एक बोनस तो होना चाहिए। चलिए एक बोनस शॉर्टकट की बताती हूँ। अगर मुझे अपनी शीट को हाइड करना है, पूरी शीट को, तो मैं क्या प्रेस करूँगी, Alt+H, उसके बाद में क्या प्रेस करूँगी, O, एंड देन उसके बाद में क्या प्रेस करूँगी, मैंने प्रेस किया Alt+H+O+U। अब मुझे अपनी शीट को हाइड करना है तो मैं क्या करूँगी, S प्रेस करूँगी, Alt+H+O+U, मेरी शीट हाइड हो गई। अनहाइड करने के लिए क्या करोगे आप, इजीली बताती हूँ, राइट क्लिक करो और यहाँ से अनहाइड कर दो, अनहाइड पे जाओ और अनहाइड शीट है, ओके कर दो, आप इजीली अपनी शीट को अनहाइड भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी टोटल 201 शॉर्टकट कीज़ जो मैंने आपसे कहा और जो हमने पूरी कर ली है। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा और 201 शॉर्टकट की अब बता दी है। टाइम को सेव करो और ज़्यादा से ज़्यादा इन शॉर्टकट की का यूज़ करके इनको यूज़ करो और जिससे कि आप अपना टाइम बचा सको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। तो चलिए आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो बोला था ना कि आपको सारी शॉर्टकट की अच्छी समझ में आ जाएगी, लेकिन वीडियो को पूरा देखना होगा। तो मुझे पता है आप सभी ने पूरा देखा है, थैंक यू वेरी मच। एंड अगर आप लोगों को चाहिए, अगर क्या, मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में ये सारी शॉर्टकट की का एक PDF प्रोवाइड करने वाली हूँ जिसको आप चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और आपकी हेल्प भी काफ़ी हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जाते जाते ज़रूर लाइक करना और अपना बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और एक्सेलरेटर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस अगर आपको देखते रहना है, वो भी एक्सेल सीखना है, बेसिक टू एडवांस, तो सिर्फ आप यही सीखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।